Hello everyone. So in this video, we are going to build the YouTube clone using HTML, CSS and JavaScript. तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे होंगे अपने YouTube को क्लोन करना. दिस इज आवर UI ऑफ YouTube और आज हम इसको डिजाइन करके आने वाले हैं. What we are going to keep it in mind कि हम अपनी जो वेबसाइट क्रिएट करके आने वाले हैं दैट शुड बी रिस्पॉन्सिव वन, यानी कि हर डिवाइस के अकॉर्डिंग इट विल लुक गुड. एज वेल एज वी आर नॉट गोइंग टू फिक्स द इमेजेस टू बी स्टैटिक. हम कोई स्टैटिक इमेज या फिर स्टैटिक वीडियो नहीं लगा के आने वाले हैं. वी आर गोइंग टू फिच दीज इमेजेस एंड वीडियो यूजिंग सम API. So let's get started with this. स्टार्ट करने से पहले चलते हैं किधर अपने VS कोड में और कुछ प्री सेटिंग्स हम करके आते हैं. ओके, सो YouTube क्लोन मेरे पास एक फोल्डर रखा हुआ है और इस फोल्डर में ना मैंने दो इमेजेस रखी हुई हैं. दिस वन जो हमारे लोगो का आइकन है YouTube का और साथ ही में एक लोगो इमेज मैंने रखी हुई. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं. व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ प्रोजेक्ट हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, उससे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू राइट index.html एंड देन हम एक फोल्डर बनाते हैं और उस फोल्डर में अपनी सारी चीजें रख के आते हैं. जैसे कि हमारा क्या क्या चीजें होती हैं, हमने एक एसेट फोल्डर बनाया, उसके अंदर हम बनाने वाले हैं अपना पहला फोल्डर दैट इज योर स्टाइल शीट, यानी कि जिसमें आप अपनी CSS फाइल रख के आने वाले हो. दिस सेकेंड फोल्डर यू विल बी हैविंग इज योर जावास्क्रिप्ट फाइल. तो हम दूसरा फोल्डर भी बना लेते हैं किसके नाम से, जावास्क्रिप्ट के नाम से. एंड दी थर्ड वन इज योर इमेज फोल्डर, यानी कि जो भी आपकी इमेजेस हैं वो आप स्टोर करके आने वाले हो. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये जो मेरे पास लोगो वाली आइकन की इमेज है और लोगो इमेज है, इनको मैं किधर रिप्लेस कर देती हूँ, इमेजेस के फोल्डर में रिप्लेस करके आ जाती हूँ. और साथ ही में जावास्क्रिप्ट में जाके एक नई फाइल बना लेते हैं दैट इज js.javascript.js. ठीक है, और साथ ही में क्या करते हैं, अपनी स्टाइल शीट में जाते हैं और स्टाइल शीट में भी क्या बना लेते हैं, main.css फाइल हम बना के आ जाते हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन. एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारी प्रोजेक्ट के लिए हम क्रिएट कर चुके हैं और index.html यानी कि मेरी जो HTML फाइल है उसमें HTML को डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं. साथ ही में कुछ प्री रिक्विजिट सेटिंग्स क्या है कि मुझे अपनी JS फाइल लिंक करनी है या फिर मुझे अपनी CSS फाइल लिंक करनी है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू लिंक माय CSS फाइल है और CSS फाइल को अगर मैं लिंक करना चाहती हूँ आई विल क्लिक लिंक स्टाइल शीट और स्टाइल शीट के रेफरेंस में मैं अपनी main.css की लिंक पास करके आ जाऊंगी. तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट एसेट्स के अंदर मेरी स्टाइल शीट्स है और स्टाइल शीट्स में मेरा क्या रखा हुआ है, CSS फाइल रखी हुई. साथ ही में अगर आप जाओगे ना कहाँ, अपने YouTube पे, तो यू कैन सी यू आर हैविंग अ नंबर ऑफ आइकन्स. होम का आइकन है, इतने सारे आइकन इधर है. दिस मेन्यू आइकन इट इज प्रेजेंट देयर. माइक का आइकन है, कुछ वीडियो प्लेयर टाइप आइकन है, बेल का आइकन है. तो जब भी हमें आइकन्स चाहिए होते हैं सो वी आर हैविंग वन ऑफ द लाइब्रेरी दैट इज रिमिक्स आइकन, जो आपको ना ये सारे आइकन्स प्रोवाइड कर देती है. सो यहाँ से आपको सबसे पहले रिमिक्स को आइकन को भी क्या करके आना होता है, अपनी HTML फाइल में अटैच करके आना होता है. सो आई एम गोइंग रिमिक्स आइकन CDN, यहाँ से मुझे ना उसकी CDN लिंक मिलेगी. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस कोड. HTML कोड को मैं कॉपी करूंगी और अपने हेड में जाके, यानी कि HTML के हेड में जाके मैं क्या कर दूंगी, इसको पेस्ट कर दूंगी. सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, फाइन, मैंने अभी क्या कर दिया, अपना जो आइकन की लिंक है वो भी मैं पेस्ट कर चुकी हूँ. अब मैं क्या कर चुकी हूँ, अपनी जितनी भी आइकन की फाइल है वो HTML में लिंक कर चुकी हूँ और CSS की फाइल को भी लिंक करके आ चुकी हूँ. ओके गाइस, कंटिन्यू करते हैं. तो सबसे पहले ना जितना भी हमने लिखा हुआ है इसे ओपन विद लाइव सर्वर करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसे आता है. अगर आप इसका आउटपुट देखना शुरू करोगे ना तो आपको जो ये यूट्यूब है उसके साइड में जो आइकन प्रेजेंट है दैट इज नॉट द करेक्ट वन एज पर द यूट्यूब, है ना. अगर आप इस आइकन को देखोगे और ये वाला आइकन, ये मुझे चेंज करना है. तो यू हैव ऑलरेडी सीन कि मैंने ना अपनी इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है, सिर्फ मुझे उसे क्या करना है, अपनी HTML फाइल में अटैच करना है. ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसे जाके लिंक कर लेती हूँ एंड इंस्टेड ऑफ स्टाइल शीट आई एम गोइंग टू राइट कि मेरे पास एक शॉर्टकट आइकन अवेलेबल है. आई एम गोइंग टू राइट शॉर्टकट आइकन और उसके रेफरेंस में मैं क्या पास करने वाली हूँ, वो इमेज का पाथ. तो एसेट्स इमेजेस और उसके अंदर मेरे पास क्या रखा हुआ है, मेरे पास लोगो आइकन रखा हुआ है. एंड इफ आई एम गोइंग टू चेक इट वंस अगेन, तो जाते हैं अपने आउटपुट में और देखो अभी मेरे पास जो यूट्यूब है दैट इज दिस इज माई index.html. तो यहाँ पे मेरे पास उसका शॉर्टकट आइकन अवेलेबल है. अब चलते हैं कुछ और सेटिंग्स भी देखते हैं कि मेरे पास ना YouTube जो अवेलेबल है उसमें ना बहुत सारे आइकन्स हैं. दीज ऑल आर दी आइकन्स आई नीड. ठीक है, अगर मैं ना सारे आइकन्स को यूज़ करना चाहती हूँ आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड द CDN लिंक.
लेकिन साथ ही में मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी होल वेबसाइट के लिए जो मेरा फॉन्ट फैमिली है वो सेम रहे। अगर मैं फॉन्ट फैमिली चाहती हूँ, सो आई एम गोइंग टुवर्ड्स द गूगल फॉन्ट्स और उधर से जाके अपनी एक फैमिली दैट इज रोबोटो 1 कॉमन है बहुत, उसको यूज़ करने वाली हूँ। अब मैंने क्या किया है ना, इसमें रेगुलर 300 इसको सिलेक्ट कर लिया है और साथ ही में 400 500 जो जो अवेलेबल है मैंने रेगुलर वाले सारे सिलेक्ट कर लिए हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग इटैलिक। मैंने इटैलिक कोई भी नहीं सिलेक्ट किया है। मुझे इस सबको जाके ना इंपोर्ट करके आना है अपनी फाइल में। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लिंक। इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और चलेंगे किधर, अपने कोड में, और इसको लिंक कर देंगे। जब भी इसको लिंक करना है तो वेयर आई एम गोइंग टू राइट इट इन CSS फाइल। और CSS में इंपोर्ट करने के बाद कुछ और भी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं जो मुझे अपने CSS में करके रखनी होंगी, जैसे कि कुछ यूनिवर्सल सेटिंग्स होती हैं। देखते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सल सेटिंग्स मेरे पास हैं। जब भी मुझे कुछ यूनिवर्सल सेटिंग्स करनी होगी ना, आई एम गोइंग टू यूज़ एन एस्ट्रिक साइन। सो आई विल बी यूजिंग एस्ट्रिक और लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले कि जितने भी डिव मैं बनाने वाली हूँ दैट शुड बी ऑफ बॉक्स साइजिंग। क्या रखने वाली हूँ उनकी बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। और क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरे जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, उनमें कुछ मार्जिन और पैडिंग आ जाती है, तो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड पैडिंग टू बी 0, मार्जिन टू बी 0। और उसके बाद भी कुछ और सेटिंग्स है, जैसे कि फॉन्ट फैमिली में लेके आ चुकी हूँ। तो बाय डिफॉल्ट सबकी फॉन्ट फैमिली कौन सी रख लेते हैं हम, रोबोटो। और या तो रोबोटो नहीं एक्सेसिबल होगा तो फिर मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ, सेंस सेरिफ। ठीक है, फाइन। मैंने अपनी फॉन्ट फैमिली भी इंक्लूड कर ली। द लास्ट वन, क्योंकि मेरी वेबसाइट स्क्रॉलेबल होगी एक्सेस पे और वाई एक्सिस पे, तो मैं उसका स्क्रॉल बिहेवियर भी क्या बना के आ जाती हूँ, स्मूथ बना के आ जाती हूँ। इसके अलावा जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वो मुझे क्या करनी होंगी। देखो मेरे पास ना जितने भी आइकन्स अवेलेबल हैं इन सब का कलर क्या है ना, वाइट है ना। तो मैं इसे भी किस में सेट करके आ जाती हूँ, अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में, कि जितने भी मेरे पास आइकन्स अवेलेबल होंगे उनका एक तो फॉन्ट साइज दे देते हैं कुछ, फॉन्ट साइज दैट शुड बी 1.5 EM, और उसको कुछ कलर प्रोवाइड करके आ जाते हैं। तो व्हाट कलर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, #FFF फॉर वाइट कलर, राइट एवरीवन। ये ना मैंने कुछ फॉन्ट सेटिंग कर ली है। साथ ही मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं आई टैग पे आऊँगी तो वो पॉइंट करने लगे। अब चलते हैं किधर, अपने index.html में हमने सारी प्री रिक्विजिट सेटिंग कर ली है। अगर हम प्री रिक्विजिट सेटिंग कर चुके हैं तो अब ना अपने यूट्यूब को क्लोन करना स्टार्ट करते हैं। और क्लोन करने से पहले ना इसको समझना शुरू करते हैं कि क्या हम बनाने वाले हैं। अगर मैं स्टार्ट करूँ इसको क्लोन करना, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी हेडर फर्स्ट। और हेडर में अगर मैं देखना शुरू करूँ, दिस इज माय हेडर। अब हेडर के बिना हेडर को एक रैपर में रखा गया है, एक डिव बनाया गया है और उसके फर्दर डिविजन्स किए गए हैं। कैसे डिवीजन, अगर आप देखोगे ना, इसने एक पहला कॉलम बनाया जिसमें पहले कॉलम में इसने क्या रखा हुआ है, एक तो ये मेन्यू वाला आइकन और कुछ यूट्यूब का लोगो। देन आई विल बी हैविंग अ सर्च बार, और साथ ही में क्या है ना, ये माइक वाला आइकन है। एंड दी थर्ड वन, मेरे पास कुछ आइकन्स हैं जैसे कि वीडियो प्लेयर है, बेल है, और जो मेरा यूज़र साइन है ना, ऐसे कुछ आइकन्स मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर इन सबको मैं बनाना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ से समझ में आता है एक रो के अंदर 3 डिव, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, तो इसको कोड करना शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी किधर, HTML फाइल में। इधर से हम बॉडी के अंदर कोड करना शुरू करते हैं। लेट मी पॉइंट द कर्सर फर्स्ट और करते हैं इसको शुरू। अब मैंने अभी जैसे कि वी हैव डिस्कस कि सबसे पहले हमारे पास क्या होने वाला है, रैपर होने वाला है। सो रैपर के पास चलते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट कि मेरे पास रहने वाला है सबसे पहले एक रैपर, और उसको एक क्लास दे देते हैं हेडर, यानी कि एक डिव बनाया जिसको मैंने क्लास क्या दे दी, हेडर। और इसके फर्दर मुझे कितने डिविजन्स करने हैं, 3 डिवीजन करने हैं, दैट इज कॉलम 1। तो हर डिव के लिए मैं ऐसे बना देती हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 3 टाइम्स, दैट शुड बी कॉलम 3। और इससे ऊपर वाला जो रहने वाला है मेरे पास कॉलम 2। अगर मैं कॉलम 1 की बात करूँ तो कॉलम 1 में मेरी 2 चीज़ें रखी हुई हैं, दैट इज मेन्यू आइकन। और जब भी मुझे आइकन चाहिए होगा तो मैं किसके पास जाने वाली हूँ, रिमिक्स आइकन के पास जाने वाली हूँ। सो आई एम गोइंग टुवर्ड्स द रिमिक्स आइकन लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, आप इजीली यहाँ पे जाके सर्च करेंगे मेन्यू तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंगली। मैं ये वाला आइकन सिलेक्ट कर रही हूँ, इसका HTML कोड कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको कर दूंगी पेस्ट किधर, अपनी कॉलम 1 के अंदर। फाइन, ये हो गया मेरा मेन्यू आइकन। और उसके बाद क्या है ना, मेरे पास जो लोगो वाली इमेज है वो है, उसे भी मुझे रैप करके रखना पड़ेगा एक डिव में। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लोगो डिव, और इसके अंदर एक डिव बना देते हैं लोगो इमेज के नाम से, और इसके अंदर हम प्लेस करके आ जाते हैं क्या, अपनी इमेज ऑलरेडी मैंने रखी हुई है किधर, एसेट्स के अंदर इमेजेस और logo.jpeg। इसके ऑल्ट में हम क्या डाल देते हैं, इसके ऑल्ट में डाल देते हैं लोगो। अब इसका आउटपुट अगर हम देखने चले
तो आउटपुट देखते हैं इसका कि क्या आउटपुट अभी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो मेरे पास लोगो तो आ जाता है लेकिन फॉन्ट इज नॉट विजिबल। फॉन्ट है बट दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि मैंने ना प्री रिक्विजिट सेटिंग्स में क्या क्या हुआ है, उसका फॉन्ट कलर जो दिया हुआ है FFF दिया हुआ है। जैसे ही मैं इसको 000 कर दूंगी यानी कि ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर दूंगी तो इट इज विजिबल टू मी, यानी कि कॉलम 1 का लेआउट एक स्ट्रक्चर में बना चुकी हूँ। अब चलते हैं किधर, इसकी कॉलम 2 के पास। और कॉलम 2 में अगर हम देखें तो कॉलम 2 में एक सर्च बार रखा हुआ है और ये आइकन मेरे पास है। ठीक है, तो इसको अब कॉलम 2 में जाके रखना शुरू करते हैं। सो चलते हैं HTML कोड में और HTML कोड में कॉलम 2 के अंदर चलते हैं। तो दिस इज माय कॉलम 2 और कॉलम 2 में अंदर लिखना शुरू करते हैं अपना कोड। सो व्हाट आई हैव डिड, ओके कॉलम 2 लिखते हैं। देखो कॉलम 2 के अंदर मुझे क्या चाहिए ना, एक फॉर्म चाहिए, दैट इज सर्च बार वाला जो फॉर्म है वो मुझे लेके आना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट फॉर्म, और फॉर्म के लिए अभी मेरे पास कोई एक्शन अवेलेबल नहीं है। सो आई एम गोइंग टू पास हैश फ्रॉम हेयर। और फॉर्म के अंदर ना इनपुट फॉर्म है, तो आई एम गोइंग टू राइट इनपुट टाइप टेक्स्ट। और उसके प्लेस होल्डर में अगर आप जाके देखोगे तो यू आर हैविंग प्लेस होल्डर जिसमें क्या लिखा हुआ है, सर्च। इसके बाद जो मेरे पास अवेलेबल है फॉर्म के बाद 2 बटन अवेलेबल हैं, एक सर्च के लिए और एक माई के लिए। सो आई विल बी राइटिंग बटन, और बटन को भी ना साथ ही में क्लास देते हुए चलते हैं ताकि जब CSS लगाएं तो इजी रहे। और इसमें अब मुझे आइकन पास करना है सर्च वाला। तो अगर मुझे आइकन चाहिए तो हम जाते हैं अपनी रिमिक्स आइकन वाली लाइब्रेरी में और इधर जाके सर्च कर लेते हैं कि क्या मेरे पास कोई सर्च आइकन अवेलेबल है या नहीं। सो इफ़ आई एम गोइंग टू फाइंड, ठीक है मेरे पास कुछ सर्च आइकन्स अवेलेबल हैं, सिलेक्ट एनी वन, और इसका क्या HTML कोड कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद किधर जाके पेस्ट कर देते हैं, इधर। और क्योंकि कुछ और तो हमें लिखना नहीं है तो ये हो गया हमारा सर्च वाला बटन। सिमिलरली एक और बटन बनाना है मुझे जिसमें उसमें भी क्या दे देते हैं, क्लास दे देते हैं माइक के नाम से, और इसके लिए भी आइकन लेके आ जाता है रिमिक्स लाइब्रेरी से। तो इधर जाके दोबारा से सर्च करते हैं कि इस बार मुझे कुछ माइक जैसा आइकन चाहिए। लेट मी सर्च। तो ठीक है, माइक के कुछ आइकन्स अवेलेबल हैं, तो मुझे लगता है ये वाला बेटर है। इसका भी कोड क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और चलते हैं किधर, अपनी HTML फाइल में, और कर देते हैं इसको भी पेस्ट। तो यहाँ पे ना मैं अपने दोनों आइकन लगा के आ चुकी हूँ। एक बार आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट में आ चुके हैं। हाँ, मेरा सर्च और माइक वाला आइकन अवेलेबल है। अभी अलाइनमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इन्हें पे कोई CSS नहीं लगाई है, और HTML सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है। अगर इसके बाद में देखना शुरू करूँ कि और क्या मुझे रखना था, ये हो चुका है मेरे पास ना 3 आइकन्स और आने हैं। एक तो ये वाला प्ले वीडियो, बेल और यूज़र वाला। ठीक है, तो चलते हैं अब अपनी किसके पास, कॉलम 3 के पास, और कॉलम 3 में लिखना शुरू करते हैं। कॉलम 3 में भी मुझे 3 आइकन चाहिए, तो ठीक है तीनों आइकन लेके आ जाते हैं। सबसे पहले मुझे कौन सा आइकन चाहिए होगा, रिमिक्स आइकन के पास चलते हैं। इधर से जाके सबसे पहले कौन सा आइकन हमें सर्च करना है, दैट इज वीडियो प्लेयर टाइप, है ना। वीडियो प्लेयर का कुछ आइकन मुझे चाहिए, तो इधर से जाके मैं वीडियो कुछ सर्च कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ अवेलेबल है। आपको जो बेस्ट लगता है कि मुझे ये यूज़ करना चाहिए, तो पहले देख लेते हैं रेगुलर है या बोल्ड है। तो अभी रेगुलर है, तो दिस वन इज़ द बेस्ट वन। इसको कर लेते हैं कॉपी, और कोड में जाके क्या कर देते हैं, इसको अगेन पेस्ट कर देते हैं। सो कॉलम 3 में पहला आइकन आ चुका है। देन नेक्स्ट वन आइकन हमें कौन सा चाहिए वो भी देख लेते हैं। इसके बाद हमें आइकन चाहिए बेल आइकन, तो इधर से जाके बेल आइकन सर्च करते हैं, और बेल आइकन मेरे पास अवेलेबल है। कोई भी एक बेल आइकन आप क्या कर सकते हो, कॉपी एंड अगेन पेस्ट टू योर कॉलम 3। ठीक है, इधर जाके मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद मुझे क्या चाहिए ना, मुझे चाहिए वो यूज़र का लॉगिन टाइप। तो अगर मेरे को वो चाहिए तो इधर से जाके क्या करना है, उसे डिव में रखने वाले हैं। वेयर वी आर गोइंग टू प्लेस इट इन अ डिव। और डिव में अगर हम रखने वाले हैं तो क्या करेंगे देखते हैं। इसके कोड पे चलते हैं कि कोड में हमें क्या क्या लिखना होगा। तो इधर आते हैं, एक डिव हमें बनाना होगा। तो यहाँ से जाके मैं एक डिव बनाती हूँ जिसको मैं क्या कहने वाली हूँ, प्रोफाइल, और प्रोफाइल बॉक्स, इट विल बी मच बेटर। प्रोफाइल बॉक्स मैंने बना लिया। अब प्रोफाइल बॉक्स में क्या रखने वाले हैं, हम एक और डिव बनाते हैं, या फिर डिव नहीं बनाते, डायरेक्टली इमेज अपनी पेस्ट कर देते हैं। अब इमेज लेके आनी पड़ेगी, या तो फिर कोई आइकन आप डायरेक्टली लगा दो। तो मैं क्या करती हूँ ना, इंस्टेड ऑफ दिस वन मैं चलती हूँ रिमिक्स आइकन पे, बेटर वही रहेगा। मैं इधर से जाके क्या कर लेती हूँ, एक यूज़र आइकन यहाँ से ढूंढ के ले आती हूँ, और उसको हम जाके अभी लगा देंगे। तो यूज़र आइकन में अगर हम देखना शुरू करें, दिस इज़ बेटर। इसको करते हैं कॉपी, और इसे भी जाके किधर पेस्ट कर देते हैं, अपने कोड में पेस्ट कर देते हैं। सो आई एम हैविंग दीज 3 आइकन्स एज वेल। अगर आउटपुट देखें, ठीक है, ये 3 आइकन्स
ठीक है, ये वाले आइकन, फाइन। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो बस अब इन्हें ना हमें अलाइन करके आना है। और अगर हम चाहते हैं इनको ठीक से अलाइन करना तो हमें क्या लिखनी है, इसकी CSS लिखना शुरू करनी है। तो CSS पे जाते हैं और CSS लिखनी शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो हम CSS स्टार्ट करने वाले हैं, हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले जो बनाया ना अपना हेडर बनाया, तो हेडर से हम अपनी CSS लिखनी शुरू करते हैं। तो इधर से जाके हेडर मेरी एक क्लास है, तो मैं डॉट हेडर और उसको लिखना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हेडर को एक पोजीशन दे देते हैं, एंड पोजीशन विल बी फिक्स्ड, क्योंकि वो हिलने नहीं वाला है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द पोजीशन ऑफ हेडर टू बी फिक्स्ड। और टॉप से सारा मार्जिन क्या दे देते हैं, 0। हम लेफ्ट से भी क्या मार्जिन दे देते हैं, उसको 0, फाइन। उसको विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं 100%। बैकग्राउंड कलर कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं उसका ब्लैक। अब जो आइकन है ना उसको करके आ जाते हैं वाइट, अदरवाइज आइकन हमारे पास विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अब हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया और डिस्प्ले बना देते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं अपनी सारी चीज़ों को, तो डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स। कुछ अलाइन आइटम्स जैसी चीज़ें हमारे पास हैं, यानी कि जो भी मेरा आइटम है, जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है, दैट शुड बी अलाइन टू द सेंटर। और जस्टिफाई कंटेंट, उन सबके बीच में ना इक्वल स्पेसेस आ जाए, तो मैं कहती हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, यानी कि उनके बीच में बराबर स्पेस हो। कुछ मार्जिन और पैडिंग वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि 5 पिक्सल फ्रॉम टॉप बॉटम एंड 25 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट राइट, ठीक है। और पैडिंग दे देते हैं एक राइट से। पैडिंग राइट से देने की जरूरत होगी या नहीं, पहले जाते हैं अपने कोड में और आउटपुट देख के आता है, ठीक है। तो मेरा हेडर पहले से बेटर दिखाई देता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी हाइट ज़्यादा हो गई है। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, अपने यूट्यूब आइकन वगैरह को सबको जब फिक्स करेंगे तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक काम और करते हैं, पैडिंग राइट भी प्रोवाइड करते हैं। सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड पैडिंग राइट और उसको 40 पिक्सल कर देते हैं। तो मेरा हेडर तो सेट हो चुका है और हेडर पे मेरी क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, सारे आइकन्स मुझे दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसके आइकन्स दिखाई देते हैं, HTML फाइल पे जाते हैं। अब मैंने क्या किया हुआ है ना, हेडर के अंदर कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रखा हुआ है। तो सबसे पहले कॉलम 1 को ठीक से अलाइन करके आते हैं और उसकी CSS लिखना शुरू करते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, डॉट कॉलम 1, और कॉलम 1 के अंदर क्या हम कोड लिखने वाले हैं उसको भी ना फ्लेक्सिबल बनाते हैं, तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं क्योंकि एक डिव है। और साथ ही में क्या करते हैं, इसका भी अलाइन आइटम कर देते हैं हम सेंटर, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बेस लाइन इट विल बी सेंटर, फाइन। और इस कॉलम 1 के अंदर ना मेरे पास क्या रखा हुआ है, एक लोगो रखा हुआ है। उस लोगो पे क्या करते हैं, उसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, बॉक्स है क्योंकि डिव बनाया मैंने, तो इधर से जाके डिस्प्ले फ्लेक्स और उसका भी अलाइन आइटम क्या कर देते हैं, हम सेंटर प्रोवाइड कर देते हैं, फाइन। अच्छा, एक स्पेस एक्स्ट्रा आ गई है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। लोगो के बाद मेरे पास लोगो के अंदर एक और डिव है, दैट इज योर लोगो इमेज। और लोगो इमेज पे भी क्या करते हैं, उसको पहले थोड़ा सा मार्जिन देते हैं लेफ्ट से, ताकि वो एकदम चिपका हुआ ना लगे। मार्जिन लेफ्ट 5 पिक्सल। उसकी पोजीशन क्या है ना, क्योंकि हमने अपने हेडर की पोजीशन फिक्स की हुई है, इसकी पोजीशन कर देते हैं हम रिलेटिव। और साथ ही में क्या करते हैं, कुछ हाइट विड्थ इसको प्रोवाइड करके आ जाते हैं। तो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड सम हाइट दैट इज 50 पिक्सल और थोड़ी सी विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं, लेट्स से 150 पिक्सल। चेक कर लेंगे बेटर है या नहीं। आउटपुट एक बार देख के आते हैं कि क्या आउटपुट हमारा आता है। तो ठीक है, हमारा ये यूट्यूब वाली जो इमेज है बहुत बेटर दिखाई देती है पहले से, राइट। और ये वाला आइकन ये भी ठीक दिखाई देता है। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं कॉलम 1 को फिक्स करके आ चुकी हूँ, कॉलम 1 में लोगो की इमेज, तो कॉलम 2 में मेरे पास एक फॉर्म रखा हुआ है जिसपे मुझे क्या लगानी है, CSS लगा के आनी है। तो ठीक है, कॉलम 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जो कॉलम 2 है उसके लिए हम CSS लिखना शुरू करते हैं। उसको भी क्या करते हैं, सबसे पहले क्योंकि वो एक डिव है तो उसको डिस्प्ले फ्लेक्स प्रोवाइड कर देते हैं। साथ ही में क्या करते हैं, उसका भी अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। और अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद उसको कुछ विड्थ प्रोवाइड करते हैं। तो आई विल बी यूजिंग फ्लेक्स बेसिस। जब भी आप फ्लेक्स बॉक्स को कुछ विड्थ देना चाहते हो तो फ्लेक्स बेसिस का आप यूज़ कर सकते हो, लेट्स से 40%। उसको भी थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं लेफ्ट से, ताकि वो पिछली वाली कॉलम से एकदम पास नाम मुझे विजिबल हो। तो 40 पिक्सल विल बी इनफ। अब कॉलम 2 तो मैंने फिक्स कर दी। कॉलम 2 के अंदर मेरे पास क्या रखा हुआ है, डॉट कॉलम 2 के अंदर रखा हुआ है मेरे पास फॉर्म। उसको मुझे करके आना है, सही। तो उसकी पोजीशन पहले रिलेटिव बना देते हैं, किससे, कॉलम 2 से। और साथ ही में क्या करते हैं, उसकी विड्थ कर देते हैं 100%। जो भी कॉलम 2 की विड्थ है दैट शुड बी 100%। अब जो इनपुट फॉर्म है, इनपुट जो है उस पर लिखना शुरू करते हैं अपनी कुछ CSS की। कॉलम 2 के अंदर जो इनपुट फॉर्म है उस पर क्या क्या CSS मैं लगाने वाली हूँ। जैसे कि मैं उसको प्रोवाइड कर देती हूँ कुछ हाइट मेरे ख्याल से 40 पिक्सल विल बी इनफ। और इसका भी डिस्प्ले, क्योंकि ये भी क्या है, एक डिव है, तो इसको डिस्प्ले क्या दे देते हैं, फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं हम सारी चीज़ों को। अलाइन आइटम सेंटर, फाइन।
इसको कुछ विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं, दैट शुड बी 100% ऑफ इट सर्च बार, नहीं जो हमारा सर्च इनपुट बॉक्स है उसके 100%। कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, तो अभी बाय डिफॉल्ट मैं कुछ बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ, बाद में हम इसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे अगर हमें लगेगा। तो अभी मैंने एक बैकग्राउंड कलर पास कर दिया है, #1212 ब्लैक की एक शेड है, ठीक है। और इसको कुछ बॉर्डर भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हमें दिखाई देना शुरू हो। तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और कुछ कलर हमें पास करना है, तो व्हाइट कलर की कुछ शेड पास कर देते हैं। तो इट विल बी 255, एंड कुछ ओपेसिटी हम दे देंगे तो वो थोड़ा सा वैसा हमें दिखना शुरू हो जाएगा। फाइन, ओपेसिटी दे दी मैंने 0.1। इसको थोड़ा सा बेटर दिखाने के लिए ना इनपुट फॉर्म को कुछ पैडिंग दे देते हैं। तो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द पैडिंग टू इट, दैट इज 12 पिक्सल इफ इट विल बी इनफ। एंड साथ ही में इसको कुछ कलर भी दे देते हैं कि अंदर इसके अंदर जो भी फॉन्ट आए उसका कलर क्या हो जाए, वाइट, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है। फॉन्ट साइज कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, लेट्स से 1 EM। अभी एक बार आउटपुट देख के आते हैं कि अभी हमारा आउटपुट कैसा दिखाई देता है। तो मेरा ये जो सर्च बार है ये पहले से काफ़ी बेटर दिखाई देता है, राइट एवरीवन। अब लेकिन मेरे ये वाले जो आइकन है, बटन है, इनको मुझे सही करके आना होगा। अगर मैं इनको सही करके आना चाहती हूँ तो मेरे को पता है इस पर मैंने एक क्लास लगाई हुई है सर्च, और इस पर एक क्लास लगाई हुई है माइक। तो इन दोनों क्लासेस पे भी क्या करके आते हैं, अपना आउटपुट कुछ और CSS लगाना शुरू करते हैं। तो मैं क्या लिखती हूँ, .column2 में मेरे पास एक क्लास है किसके नाम से, सर्च के नाम से, और इस पर CSS लगाना शुरू करते हैं। क्या CSS लगाना है, इसको ना कुछ मिनिमम विड्थ प्रोवाइड करते हैं कि विड्थ कैन बी, मिनिमम विड्थ कितनी हो सकती है इसकी, 60 पिक्सल, इससे ज़्यादा देख लेंगे। और कुछ चेंज करनी होगी, हाइट 40 पिक्सल। डिस्प्लेस का भी क्या दे देते हैं, फ्लेक्स दे देते हैं। और साथ ही में अलाइन आइटम कर देते हैं हम इसको सेंटर। जस्टिफाई कर देते हैं इसका कंटेंट सेंटर में, यानी कि जो भी इसका सर्च बार वाला जो आइकन है वो कहाँ पे विजिबल हो, सेंटर में विजिबल हो। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम इस बटन को, तो बैकग्राउंड कलर सेम डार्क की कोई शेड दे देते हैं, 3131 ग्रेइश टाइप। और इसको अगर आप देखोगे ना, अभी चलते हैं इसके आउटपुट में, तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसका ना थोड़ा सा आपको ना बॉर्डर आउटलाइन दिखना शुरू हो रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको जाके इधर से जाके क्या लिखती हूँ कि इसका बॉर्डर क्या हो, नन हो, बॉर्डर शुड बी नन, नो बॉर्डर शुड बी देयर। और साथ ही में जो आउटलाइन है वो भी क्या हो जाए, नन हो जाए। तो आई एम गोइंग टू राइट आउटलाइन टू बी नन। फाइन, तो ये हो गया क्या, मेरा सर्च वाला आइकन जो है वो भी पहले से बेटर दिखाई देता है। अब यही चीज़ मुझे किसके साथ करनी है ना, अपने बटन के साथ भी करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, सेम कोड मैं इसको पहले कॉपी करती हूँ, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस हैं जो इसमें रहने वाले हैं। तो आई एम गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट इट। अब देखो इसमें ना इंस्टेड ऑफ सर्च मेरे पास कौन सी क्लास अवेलेबल है, मेरे पास अवेलेबल है माइक क्लास। अब मैंने ना, क्योंकि मुझे उसे सर्कल में दिखाना है, अगर आप जाके देखोगे किधर, यहाँ पे यूट्यूब पे इधर, तो जो ये वाला आपका आइकन है ना, इट इज़ इन सर्कल। तो इसका अगर सर्कल बनाना है तो आपको इसकी हाइट विड्थ क्या रखनी पड़ेगी, सेम रखनी पड़ेगी। तो मैं इससे जाके क्या कहती हूँ, इंस्टेड ऑफ 60 पिक्सल 40 पिक्सल हो जाए। और इसका जो बॉर्डर रेडियस है, साथ ही में क्या कहती हूँ मैं, इसका जो बॉर्डर रेडियस है दैट शुड बी 50%, ताकि वो एज अ सर्कल अपीयर होने लगे। अब ये सारी चीज़ें ठीक है। अब मुझे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसका बॉर्डर रेडियस क्या कर दिया है, या फिर ठीक है, नो इश्यूज़, मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स प्रोवाइड ही कर देती हूँ, उससे कोई इफेक्ट तो नहीं आने वाला है। डिस्प्ले फ्लेक्स, फाइन। इसको सेंटर अलाइन किया हुआ है बैकग्राउंड कलर, और साथ ही में ना उसको थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं, है ना। मार्जिन लेफ्ट किस लिए, ताकि वो थोड़ा सा जो सर्च वाला आइकन है उससे दूर दिखाई दे। तो मार्जिन लेफ्ट कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, लेट्स से 10 पिक्सल। देख के आते हैं अभी हमारा आउटपुट कैसा आता है। तो दिस इज़ आर यूट्यूब, और देखो अगर आप चेक कर सकते हो पहले से ये काफ़ी बेटर दिखाई देता है ना, यू कैन सी दिस इज़ मच बेटर। अब कॉलम 2 भी अगर हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब चलते हैं हम किधर, अपनी कॉलम 3 पे, ठीक है। और कॉलम 3 को क्या कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, और इन सब के बीच में ना थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन प्रोवाइड कर देते हैं। तो यूट्यूब में चलता है, सॉरी अपने कोड में चलते हैं, और इधर से लिखना शुरू करते हैं कि डॉट कॉलम 3, कॉलम 3 में सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स करने के साथ साथ अलाइन आइटम्स कर देते हैं सेंटर। और कहते क्या है कि डॉट कॉलम 3 के अंदर जितना भी मेरा कंटेंट है, डॉट कॉलम 3 के अंदर मेरे सारे आइकन्स रखे हुए हैं, उनको आप क्या कर दो ना, मार्जिन प्रोवाइड कर दो। किधर से, सिर्फ लेफ्ट से, है ना। कितना कितना, 25 पिक्सल इफ इट विल बी इनफ, अदरवाइज चेंज करके देख लेते हैं अभी। तो मुझे लगता है 25% इनफ है। और देखो अगर आप देखने की कोशिश करोगे कि मेरे जितने भी आइकन्स हैं, इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो दोबारा से अपने पेज पे ही रेंटर कर जाती हूँ। सर्च बार, ये आइकन अवेलेबल है, और सारे आइकन जो है ना क्या है,
पॉइंट करने लायक हैं। तो दिस वी हैव कंप्लीटेड द हेडर फॉर आवर यूट्यूब। ओके गाइस, क्योंकि हम ना हेडर अपना डिजाइन कर चुके हैं तो बढ़ते हैं अब आगे। अब हेडर के बाद जो हमें डिजाइनिंग करनी है ना, वो करनी है अपने मेन पेज की। मतलब कि ये जो हमारे पास अभी पेज अवेलेबल है, दैट इज, अगर आप देखोगे दिस वन, पूरा जो आपके पास ये रैपर पेज अवेलेबल है लाइक दिस, ये इसकी अभी हमें डिजाइनिंग करना शुरू करनी है। तो इसकी डिजाइनिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले जो हम कोड करने वाले हैं, हम हेडर तो इसका डिजाइन कर चुके हैं, दिस वन वी हैव ऑलरेडी डिजाइन। लेकिन इसके बाद हम सबसे पहले क्या डिजाइन करने वाले हैं, हम डिजाइन करने वाले हैं इसका साइड बार, राइट। अगर हम इसके साइड बार की बात करें तो कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, हमारे पास एक डिव होगा और डिव के अंदर ये सारे ए टैग्स रखे होंगे और उन ए टैग में क्या होगी, कुछ कुछ आइकन्स और उनके बारे में कुछ कुछ डिटेलिंग, जैसे होम, शॉर्ट, सब्सक्रिप्शन, हिस्ट्री, ऐसा ऐसा कुछ लिखा होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप किसको डिजाइन करना, अपने साइड बार को डिजाइन करना हम शुरू करते हैं। कोड में चलते हैं और अपना ये वाला डिव बंद करके सबसे पहले रैपर के साथ हम करना शुरू करते हैं। तो इधर से जाके पहले मैं कमेंट में लिख देती हूँ, वी आर गोइंग टू डिजाइन रैपर फ्रॉम हेयर। और रैपर में सबसे पहले हम साइड बार को डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो इधर से जाते हैं और लिखना शुरू करते हैं क्या, कि रैपर के अंदर मेरे पास पहले एक हमारे पास रैपर क्लास होगी और रैपर क्लास के अंदर होगी मेरे पास एक और क्लास, दैट इज साइड बार। और उस साइड बार के अंदर लिस्ट मैं सारी रखने वाली हूँ। तो इधर से जाके एक लिस्ट वन के नाम से हम डिव बना देते हैं और इसके अंदर ए टैग्स लिखना शुरू करते हैं। तो ए टैग को ना साथ ही में एक क्लास प्रोवाइड कर देंगे। इंस्टेड ऑफ HREF हम क्या करते हैं, कुछ क्लास इसको प्रोवाइड करके आ जाते हैं। तो HREF नहीं प्रोवाइड करते, इसको हम प्रोवाइड करते हैं एक क्लास। और वो क्लास क्या होने वाली है, साइड बार आइटम। लेट्स से कि साइड बार के अंदर जो जो आइटम रखा हुआ है, एंड एज पर द डिस्कशन वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, आपका आइकन है। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास कौन सा आइकन सबसे पहले अवेलेबल है, होम, फिर शॉर्ट, सब्सक्रिप्शन। तो ठीक है, हमें किस पे जाना है, अपनी रिमिक्स आइकन वाली इस पे जाना है, लाइब्रेरी पे, और सर्च करना शुरू कर देना है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा आइकन आने वाला है, होम आइकन आने वाला है। तो हम कोई होम एक सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स दिस वन। इसको करते हैं कॉपी, चलते हैं किधर, अपने कोड में, इसे करते हैं इधर पेस्ट और साथ ही में लिख देते हैं दिस इज माय होम आइकन। और ऐसे करते करते सारे आइकन हम पेस्ट कर लेते हैं। होम आइकन के बाद जो मेरे पास आइकन अवेलेबल है, दैट इज शॉर्ट्स का कुछ आइकन अवेलेबल है, लेकिन वो कहता है कि शॉर्ट्स वगैरह मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं शॉर्ट से रिलेटेड हमें क्या मिल सकता है ना। हम ना यहाँ पे कुछ कैसा आइकन लगा देते हैं, कंपास रिलेटेड आइकन लगा देते हैं, है ना। तो इधर से जाके देखते हैं, कोई एक आइकन दे लेते हैं शॉर्ट्स के लिए। ऐसा तो कुछ अवेलेबल नहीं है, इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। और जाते हैं दोबारा से किधर, अपने कोड में, और इधर जाके क्या लिखते हैं, ए टैग, और उसको क्लास देनी है हमें क्या, साइड बार आइटम, साइड बार आइटम। और उसमें क्या, HREF तो हम कुछ पास नहीं करने वाले हैं, है ना। HREF कुछ नहीं पास करते, सिर्फ क्या देंगे, उसमें अपना आइकन प्लेस करना शुरू कर देंगे। तो इधर जाके क्या लिखते हैं, अपना आइकन पेस्ट कर देते हैं और साथ ही में क्या लिखते हैं, दिस इज माय शॉर्ट्स। ऐसे करके सारे आइकन फटाफट पहले बना लेते हैं। तो एज मच एज क्विकली इट इज पॉसिबल, लेट्स डू दैट। तो हमारे पास होम अवेलेबल है, होम के अलावा और क्या चाहिए होगा हमें, हमें चाहिए होगा सब्सक्रिप्शन, हिस्ट्री, ठीक है। तो इधर से सर्च करना शुरू करते हैं कि अब मेरे पास क्या है। सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ देख लेते हैं, सर्च करते हैं सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन में आ जाते हैं, कुछ नहीं मिलता, कुछ और सर्च कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन से अलग। तो यहाँ पे मेरे पास ना ये वायरलेस चार्जिंग लाइन कुछ अवेलेबल है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे सर्च करते हैं कि ऐसा कुछ मिल जाएगा क्या, वायरलेस। हाँ देखो, ये वाला आइकन मुझे सही लग रहा है, वायरलेस चार्जिंग। इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। और इसे जाके किधर लिख देते हैं, इसे ना शॉर्ट्स वाले में डालते हैं, बेटर रहेगा। इसे किस में डालते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वन, ये शॉर्ट्स वाले के लिए ज्यादा बेटर है। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। इसको कर देती हूँ, मैं हटा देती हूँ इसको, इस वाले आइकन को, ठीक है। अभी इसके बाद हम क्या करते हैं, स्लाइटली इस वीडियो को पॉज करते हैं और सारे आइकन्स उठा के और पेस्ट करके आते हैं किधर, अपने कोड में। ओके एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं। मैंने क्या किया ना, अपनी लिस्ट वन में सारे ही आइटम्स ए टैग्स के साथ सब्सक्रिप्शन, एक्सप्लोर, होम, लाइब्रेरी, हिस्ट्री सब प्लेस करके आ चुकी हूँ। अगर मैं इसको क्या करूँ, इसको अगर मैं आउटपुट इसका देखने की कोशिश करूंगी, तो अभी आउटपुट मेरा ऐसा आता है। ये ऐसा क्यों आ रहा है, एक बार देख लेते हैं कि क्या गलती मैंने कर दी है। मैंने क्या किया है ना, मेरे साइड से प्रॉब्लम हुई है कि मैंने कॉलम 2 के अंदर ही पूरा रैपर रख दिया है, ठीक है। तो इसको अभी जाके रिजॉल्व कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको यहाँ से कर लेते हैं, अपने कोड को कट, और इस हेडर के बाद
इस डिव के बाद, हेडर डिव के बाद इसको पेस्ट करके आते हैं, ठीक है। तो इधर पहले इसको टिक कर देते हैं डिव, और डिव के बाद क्या करना है, अपने रैप जो भी हमने रैपर क्रिएट किया उसको पेस्ट करना है। सो आई विल बी पेस्टिंग इट हियर। अभी इसका आउटपुट देखने चलते हैं। तो ठीक है, पहले से बेटर है, लेकिन क्या हो रखा है, ये सारे ऊपर चले जाते हैं, क्यों ऊपर चले जाते हैं, और आइकन विजिबल नहीं है क्योंकि उनका अभी कलर व्हाइट हो रखा है, ठीक है। कोई बात नहीं, अब इसको क्या कर लेते हैं, फटाफट इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, चलते हैं किधर, अपने main.css में, और देखना शुरू करते हैं। क्या होगा कि मेरा ना यहाँ से क्या शुरू हो चुका है, साइड बार शुरू हो चुका है। तो पहले इधर लिख देते हैं साइड बार बिगिंस फ्रॉम हेयर, और लिखना शुरू करते हैं कि साइड बार क्या है, मेरी एक क्लास है। तो इस साइड बार को हम क्या देते हैं, पहले कोई एक विड्थ प्रोवाइड करते हैं, लेट्स से 240 पिक्सल। उसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैक कलर का। साथ ही में क्या करते हैं ना, उसको ओवरफ्लो वाई हम क्या कर देते हैं, स्क्रोलेबल बना देते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो भी हमारे पास लिस्ट आइटम्स हैं वो ओवरफ्लो करेंगे, वाई एक्सिस पे वो बढ़ना शुरू करेंगे। साथ ही में जो फॉन्ट का कलर है वो भी इधर जाके स्पेसिफाई कर देते हैं कि वो क्या रहने वाला है, व्हाइट रहने वाला है। अब साइड बार के अंदर मेरे पास क्या रखा हुआ है, लिस्ट 1 रखी हुई है मेरे पास। लेट मी चेक द क्लास कि क्या क्लास दी है मैंने, लिस्ट 1। ओके, तो लिस्ट 1 पे CSS लगाना शुरू करते हैं कि लिस्ट 1 में क्या होने वाला है, उसका डिस्प्ले हम पहले क्या कर देते हैं, फ्लेक्स बना देते हैं उसका डिस्प्ले, और साथ ही में क्या करते हैं, उसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे देते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो रो वाइज होता है, लेकिन अब हम क्या कर देते हैं, उसको कॉलम बना देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन। और क्या करते हैं कि लिस्ट साइड बार आइटम्स पे कुछ कुछ CSS लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि वही तो है जिसमें हमारा ए टैग रखा हुआ है। तो साइड बार में जितने भी आइटम है उनको सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। what I have chosen, this should be display flex। तो डिस्प्ले, और डिस्प्ले में क्या यूज करना है, फ्लेक्स को यूज करना है। साथ ही में कुछ अलाइन आइटम्स हम क्या कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर। एंड देन पैडिंग हम कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऑटो ना देके हम देते हैं टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से 20, 24, 25 पिक्सल। तो लेट्स से 24 पिक्सल इट इज बेटर। और साथ ही में क्या करते हैं, कर्सर दे देते हैं। जितना भी जब भी हम किसी साइड बार के आइटम पे जाएंगे तो क्या होगा, कर्सर एज अ पॉइंटर विजिबल होगा, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी सी हाइट दे देते हैं हम अपने हर डिप को। तो हाइट दे देते हैं इसको 40 पिक्सल। एक बार आउटपुट देख के आते हैं कि आउटपुट कैसा आता है हमारा, ठीक है। तो अभी आउटपुट हमारा कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा रैपर है ना वो टॉप पे जा चुका है। तो रैपर पे हमें पहले सेटिंग करके आनी पड़ेगी, यानी कि रैपर पे थोड़ी सी CSS लगानी होगी। तो इधर से जाके लिखना शुरू करते हैं कि जो मेरे पास डॉट रैपर डिव है उसकी पोजीशन कर देते हैं हम फिक्स्ड। और फिक्स भी कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे ना, उसको कुछ हाइट प्रोवाइड करेंगे। तो आई एम गोइंग टू राइट हाइट। मेरा जो क्या है ना, जो मेरा फर्स्ट वन हेडर है उसको मैंने ना कुछ हाइट प्रोवाइड की हुई होगी। तो मैं क्या करती हूँ, उस हाइट को सबट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखूंगी। तो मैं कैलसी फंक्शन का यूज करने वाली हूँ। क्या कहने वाली हूँ कि 100 VH यानी कि टोटल हाइट में से आप थोड़ी सी हाइट क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। लेट्स से 60 पिक्सल जो मैक्सिमम हाइट में ऊपर प्रोवाइड करके आ चुकी हूँ। और साथ ही में क्या कहती हूँ कि टॉप से उसे क्या कर दो, आप टॉप से उसे मार्जिन दे दो कितना, 60 पिक्सल। और उसको भी कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो आई एम यूजिंग बैकग्राउंड कलर, और इधर से बैकग्राउंड कलर कौन सा पास कर देते हैं, दिस वन। फाइन। और एक और चीज जो हमने छोड़ी, रैपर को भी हमने क्या बनाया, डिव बनाया तो उसको भी क्या प्रोवाइड कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स जो हमने कोड किया है। अब चलते हैं इसके आउटपुट की तरफ। और इसको क्या करते हैं, अगर हम इसका आउटपुट देखना चाहते हैं तो ये इसका आउटपुट है। अगर हम इसका आउटपुट देखने की कोशिश करें तो अभी कुछ एरर है क्या, कि जो मेरा साइड बार है उसकी हाइट कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है। तो एक बार जाके चेक करते हैं कि क्या गलती हुई है। हाइट क्यों नहीं सही से अवेलेबल है। ओके, 60 के बीच में मैंने स्पेस नहीं प्रोवाइड किया है, ठीक है। अभी हाइट पहले से बेटर है, ठीक है। और उससे क्या हो रहा है, ये जो होम वाला है इस पे कुछ इफेक्ट है। तो क्या करते हैं, इंस्पेक्ट में चलते हैं और देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे पास जो हमारा होम वाला है वो इतना लेफ्ट साइड अलाइन क्यों है। ओके, क्या एरर है ना, मैंने साइड बार की स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम रख दी है, यानी कि साइड बार की स्पेलिंग गलत रखी हुई है। यहाँ पे जैसे मैं ई कर दूंगी, फाइन, करेक्टेड। और अभी मैं अगर आउटपुट देखती हूँ तो पहले से बेटर है। तो ये क्या हो गया ना, मेरा साइड बार भी रेडी हो गया। एक बार दिखा देती हूँ कि हमने क्या किया है। हमने एक रैपर बनाया, रैपर के अंदर साइड बार, लिस्ट वन के अंदर सारे आइटम्स मैंने रखे हुए हैं। और सारे आइटम्स रखने के बाद फिर मैंने मोर फ्रॉम यूट्यूब एक हेडिंग बनाई है, और फिर मोर फॉर यूट्यूब में भी दोबारा से अपने आइटम्स रखे हुए हैं। इन सब के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने HR हॉरिजॉन्टल रो का यूज किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रोज अवेलेबल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो इज अवेलेबल, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आगे कंटिन्यू करते हैं क्या,
कि कुछ ना इस पे थोड़ा सा और इसका कंटेंट क्या करके आते हैं, बेटर करके आते हैं। तो जो मेरा HR है उस पे थोड़ी सी CSS लगाने की कोशिश करते हैं। क्या CSS लगाएंगे, चलते हैं इसके CSS में और इधर लिखते हैं कि मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल रो है HR है उसमें आप क्या करो ना, एक बॉर्डर प्रोवाइड करो। क्या बॉर्डर आपको प्रोवाइड करना है, दैट इज 1 पिक्सल सॉलिड और RGBA का कोई व्हाइटिश कलर कुछ हम पास कर देंगे। तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट 255 255 255 और थोड़ी सी ओपेसिटी तो 0.1। साथ ही में ना इसको ना टॉप से बॉटम से थोड़ा सा क्या दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग राइट कि टॉप बॉटम से 12 पिक्सल 10 पिक्सल आप क्या दे दो, मार्जिन दे दो और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल दे दो। ठीक है, एक बारी आउटपुट देखते हैं, आउटपुट कैसा है। अभी पहले से बेटर है, अभी हॉरिजॉन्टल रो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है ना। क्यों नहीं अवेलेबल है, क्योंकि उसकी ओपेसिटी मैंने थोड़ी ज्यादा वैसी कर दी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लाइटिश करते हैं, देखते हैं आउटपुट में। हाँ, अभी हॉरिजॉन्टल रो भी अवेलेबल है। अब जो मेरा मोर फ्रॉम यूट्यूब है ना, दैट इज माई H4 की हेडिंग में मैंने लिखा हुआ है मोर फ्रॉम यूट्यूब। उस पर कुछ नहीं है, वो एकदम ना लेफ्ट से अलाइन होके आ रही है। तो इसकी भी CSS हम कुछ कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। चलते हैं किधर, कोड में और कोड के CSS में और इधर लिखना शुरू करते हैं कि मेरे पास जो H4 है, सबसे पहले उसका थोड़ा फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं, उसे हम कर देते हैं 1.5 EM। साथ ही में क्या करते हैं, उसको कुछ कलर प्रोवाइड कर देते हैं। तो व्हाट कलर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, व्हाइट कलर। एंड एट द लास्ट उसका कर्सर हम क्या करते हैं ना, उसको फॉन्ट साइज भी दे चुके हैं, कर्सर पॉइंटर की तो उसे जरूरत नहीं है, उसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सारा अपर केस में। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और इधर से पास कर देते हैं कि सारा कैपिटल लेटर में मुझे अवेलेबल हो। ठीक है, उसका ना कलर हम व्हाइट नहीं करते, कुछ और कलर कर देते हैं। व्हाइट से ज्यादा बेटर जो लगेगा, ग्रेइश ग्रेइश कुछ कलर दे देता है, ए कलर दे देते हैं। ठीक है, और उसे ना लेफ्ट से थोड़ा सा हम क्या देते हैं, मार्जिन देते हैं। तो आई एम गोइंग टू राइट मार्जिन लेफ्ट और कुछ मार्जिन प्रोवाइड कर देते हैं, लेट्स से 20 पिक्सल। एक बारी आउटपुट देख के आते हैं कैसा दिखता है। तो मुझे लगता है मोर फ्रॉम यूट्यूब का ना फॉन्ट साइज बहुत बड़ा हो गया है, फॉन्ट साइज बड़ा हो गया है, तो इसको 1.5 EM ना करके 0.9 EM एक बार करके देखते हैं। तो मोर फ्रॉम यूट्यूब पहले से ज्यादा बेटर दिखाई देता है, लेकिन क्या हो रखा है ना, थोड़ा सा और मैं क्या कर सकती हूँ, इसे कैपिटल करके आ सकती हूँ, बेटर दिखाई देगा। और इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी क्या करते हैं ना, कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ना थोड़ा सा और कोई कलर प्रोवाइड करती हूँ, लाइटिश फाइन। और इधर से इसका फॉन्ट है ना और थोड़ा छोटा कर देते हैं, लेट्स से 7-8 EM। ठीक है, अब चेक करते हैं अभी क्या पहले से बेटर है। हाँ, तो पहले से बेटर दिखाई देता है मेरा मोर फ्रॉम यूट्यूब वगैरह और ये सारी चीजें भी। राइट एवरीवन, एक बारी गाइस, एक लास्ट हम क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा और बेटर बनाने के लिए क्या करते हैं हम ना, जितने भी हम अगर कोड में देखेंगे इधर, तो जितने भी मेरे आइकन्स अवेलेबल हैं और जो इनका डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है ना, बहुत ज्यादा साथ में है। तो क्यों ना इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस प्रोवाइड की जाए। तो मैं जाती हूँ डॉट साइड बार आइटम, जो मेरे पास डिव है उसके अंदर जितने भी आइकन रखे हुए हैं ना, उनको मार्जिन राइट प्रोवाइड कर देती हूँ और उसको कुछ मार्जिन प्रोवाइड कर देते हैं 20 पिक्सल। अगर मैं ये करके आऊंगी, आउटपुट देखते हैं, तो इन सबके बीच में मार्जिन आना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, मोर फ्रॉम यूट्यूब बहुत छोटा दिखाई देता है। तो हम क्या करते हैं, इसका साइज चेंज कर देते हैं, साइज कर देते हैं इसका 0.9 EM। चेक करते हैं कि क्या पहले से बेटर है। हाँ, अभी हमारा कोड पहले से बेटर दिखाई देता है। तो यहाँ से हमने क्या फाइनलाइज कर लिया है, हमने अपना साइड बार एज वेल एज हम अपना हेडर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक हम क्या डिजाइन कर चुके हैं ना, अभी तक हम डिजाइन कर चुके हैं अपना हेडर और साइड बार। अब चलते हैं ना ओरिजिनल वाली वेबसाइट पे और अब देखते हैं कि ये हेडर और साइड बार से अलग जो हमें नेक्स्ट डिजाइन करना है, दैट इज दिस चिप बार। हमें ना ये टैग लाइन क्या करके आनी है, डिजाइन करके आनी है, जिसमें बहुत सारे टैग्स या फिर हम कह सकते हैं चिप्स हमें क्या करके आना है, कोड करके आना है। तो ठीक है, चलते हैं अपने कोड की तरफ और काम करते हैं शुरू। रैपर के अंदर साइड बार है, साइड बार को कर देती हूँ मैं मिनिमाइज और साइड बार के बाद अपना कोड लिखना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, तो साइड बार, ये पता नहीं क्या है, फाइन। अब साइड बार के बाद हमें क्या डिजाइन करना है, साइड बार के बाद हमें डिजाइन करना है अपना दिस वन। तो इधर गए हम और लिखना शुरू करते हैं कि साइड बार के बाद हमें डिजाइन करना है अपना डॉट कंटेंट, एक डिव बना देते हैं। कंटेंट के अंदर हमें बनानी है टैग लाइन। तो मैं इधर जाके क्या लिखती हूँ, टैग लाइन। और टैग लाइन में रहने वाले हैं बहुत सारे टैग्स। तो व्हाट आई एम गोइंग टू क्रिएट टैग, और टैग के अंदर कुछ पैराग्राफ रखा होगा, लेट्स से कुछ ऑल है या फिर और भी बहुत सारे, इन सबको कर देते हैं हम चेंज। ऑल की जगह हम क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं डेटा साइंस, या फिर हम लिख देते हैं क्या, डेटा साइंस इट विल बी। उसके बाद हम लिख देते हैं क्या, फ्लटर, जावा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम इसमें इंसर्ट करके आ जाते हैं। ठीक है, फ्लटर, लेट मी राइट सम मोर, जावा,
React UI UX एज वेल एज द लास्ट वन लेट्स से DSA। और ये क्या रेडी कर ली ना मैंने, अपनी चिप्स रेडी कर लिया। आउटपुट अगर हम देखने चले तो अभी हमारा आउटपुट इधर विजिबल है, अगर आप देखोगे ना ये हमारा क्या बन गया है, डॉट कंटेंट वाला रैपर बन गया है। अभी हमें ना क्या करना होगा, CSS लगा के इसको सही करके आना है। तो चलते हैं इसकी CSS फाइल में और लिखना शुरू करते हैं कि क्या सबसे पहले डॉट कंटेंट को ना विड्थ प्रोवाइड करके आते हैं। ठीक है, तो मैं इधर से जाके क्या लिखती हूँ, विड्थ। और विड्थ देखो मेरे पास ना एक साइड बार अवेलेबल है जिसको मैंने विड्थ दी हुई है ऑलरेडी 200 पिक्सल। ठीक है, तो इसको ना क्या लिखने वाले हैं हम, यहाँ पे जाके लिखने वाले हैं कि कैलसी 100 व्यू पोर्ट विड्थ माइनस 200 पिक्सल। ठीक है, तो ये हो गई मेरी साइड बार की, सॉरी जो मेरा ये है चिप बार उसकी विड्थ। उसके बाद ना मेरे पास क्या है, मेरे पास है डॉट टैग लाइन, यानी कि अब मुझे किस पे CSS लगानी शुरू करनी है, टैग लाइन पे। तो यहाँ से जाते हैं डॉट टैग लाइन के पास। सबसे पहले इसका ओवरफ्लो ऑफ एक्स कर देते हैं हम, स्क्रॉलेबल बना देते हैं। साथ ही में कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि इसको कुछ बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देते हैं, #181818 थोड़ा डार्किश कलर। साथ ही में इसको डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स, ताकि मेरा डेव जो है फ्लेक्सिबल रहे। ठीक है, और मैं क्या करती हूँ, पैडिंग इसको प्रोवाइड कर देती हूँ फ्रॉम लेफ्ट। तो पैडिंग लेफ्ट में दे देती हूँ उसको 10 पिक्सल, एज वेल एज इसको बॉर्डर दे देते हैं टॉप से और बॉटम से। ठीक है, तो मैं इसको बॉर्डर टॉप देती हूँ सबसे पहले 1 पिक्सल सॉलिड, और कुछ ग्रेइश सा कलर पास कर देते हैं। सो लेट मी पास RGBA 25। ठीक है, और सेम किसके साथ करती हूँ, बॉर्डर बॉटम के लिए। तो ये क्या प्रिपेयर हो गया मेरा टैग लाइन वाला डेव, जो मेन डेव है जिसके अंदर क्या रखी हुई है, सारी चिप्स रखी हुई है, वो भी मेरा क्या हो चुका है, प्रिपेयर हो चुका है। एक बार आउटपुट देखते हैं इसका कि आउटपुट कैसा आता है। तो ठीक है, ये मेरा अभी आउटपुट है। आउटपुट में अगर आप देखोगे तो मेरे पास कुछ कुछ ये अवेलेबल है। ठीक है, तो मुझे ना अपने टैग्स पे जाके थोड़ी सी CSS लगानी है। ठीक है, तो अगर मैं चाहती हूँ अपने टैग पे CSS लगाना, तो मैं इधर से जाके लिखती हूँ डॉट टैग। और टैग को सबसे पहले क्या प्रोवाइड करते हैं, मार्जिन प्रोवाइड करते हैं 12 पिक्सल 6 पिक्सल। ठीक है, फ्रॉम टॉप एंड बॉटम 12 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 6 पिक्सल, और कुछ बैकग्राउंड कलर भी प्रोवाइड कर देते हैं। लेट्स से #373737। ठीक है, फाइन, मैंने कुछ बैकग्राउंड कलर भी प्रोवाइड कर दिया है, इसको थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं। तो अगेन 6 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट टॉप बॉटम और 12 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट राइट। साथ ही में कुछ बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बॉर्डर भी प्रोवाइड करना है, उसको रेडियस भी प्रोवाइड करनी है। तो इधर से जाके मैं इसको बॉर्डर दे देती हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, एंड RGBA सेम वही पास कर देते हैं। एज वेल एज क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देते हैं ताकि वो थोड़ा राउंड शेप में आना शुरू हो। तो मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे देती हूँ 15 पिक्सल। चेंज करके देख लेंगे अगर नहीं अच्छा लगेगा। साथ ही में कर्सर दे देते हैं एक पॉइंटर, तो इधर से जाके लिख देते हैं हम कर्सर पॉइंटर। एज वेल एज क्या प्रोवाइड कर देते हैं, इसको फॉन्ट कलर जो है ना ब्लैक अवेलेबल है, तो मैं इसको व्हाइट करके आ जाती हूँ। ठीक है, आउटपुट देखते हैं कि अभी आउटपुट कैसा हमारा आता है। अगर मैं देखूं तो मेरा आउटपुट पहले से काफी बेटर लगता है। ठीक है, अब आउटपुट भी ठीक है। अब हमें क्या करना शुरू करना है, इसके आगे अगर हमें कंटिन्यू करना है तो मतलब कि हमें बनाना है इसका दिस वीडियो रैपर, हमें इसका डिजाइन करके आना है। यू कैन सी दिस वीडियो रैपर वी हैव टू डिजाइन। और जो वीडियो रैपर है वो हम डिजाइन करने वाले हैं जैसे API कॉल करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने index.html में चलते हैं और कंटेंट फाइल को भी क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, अभी मतलब मिनिमाइज कर देते हैं, और यहाँ पे डॉट वीडियो रैपर बना लेते हैं। और वीडियो रैपर में जो भी चीजें आ रही हैं वो तो हम कहाँ से लेके आ रहे होंगे, API कॉल के थ्रू लेके आ रहे होंगे, लेकिन उसका लेआउट डिजाइन करके हम छोड़ देते हैं। तो लेआउट में हम क्या रखने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या रहने वाली है, एक क्लास रहने वाली है दैट इज वीडियो, और वीडियो का भी कंटेनर या फिर कंटेंट हम कह सकते हैं, एक वीडियो कंटेंट मेरे पास रहने वाला है। ठीक है, इससे भी पहले ना एक और चीज करते हैं कि वीडियो कंटेंट से पहले सिर्फ एक वीडियो रैपर बनाते हैं, और वीडियो रैपर के अंदर हम रखेंगे वीडियो कंटेंट। तो मैं इधर जाके लिखती हूँ वीडियो कंटेंट। फाइन, मेरे पास वीडियो रैपर है, वीडियो रैपर के अंदर वीडियो का कंटेंट है। अब वीडियो के कंटेंट में सबसे पहले मेरे पास क्या आएगी, कोई इमेज आएगी। लेट्स सी कि वो हम इमेज कहाँ से लेके आने वाले हैं। हम इसको एक क्लास दे देते हैं, क्या, थंबनेल। इसको एक क्लास प्रोवाइड कर देते हैं दैट इज थंबनेल। फाइन, और इसके ऑल्ट में भी कुछ पास कर देते हैं। तो ऑल्ट में इन शॉर्ट आई एम राइटिंग थंब। ऑल्ट में भी पास कर दिया, क्लास भी हो गई, यानी कि मैं अपनी इमेज प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अब इमेज प्रोवाइड करने के बाद
क्या होने वाला है, वीडियो कंटेंट के बाद ना अब इसका ना डिटेल्स आने वाली हैं। तो यहाँ से जाके एक और रैपर बनाते हैं, किस नाम से, वीडियो डिटेल्स के नाम से। और वीडियो डिटेल्स में कुछ कुछ चीजें हम रखने वाली हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या होने वाला है, चैनल का लोगो आने वाला है मेरे पास। ठीक है, अब चैनल लोगो में भी कोई ना कोई इमेज रहेगी, है ना, यूजर का मतलब कुछ कुछ रहेगा। और इसको भी क्या प्रोवाइड कर देते हैं, क्लास प्रोवाइड कर देते हैं। पर्टिकुलर इमेज को हम क्या, चैनल लोगो या फिर चैनल आइकन मच बेटर है। ठीक है, इसके बाद इमेज के बाद क्या रहने वाला है मेरे पास, क्योंकि मैं चैनल लोगो तो बना चुकी हूँ, एक और मेरे पास क्या रहने वाली है, नॉर्मल डिटेल की कितना क्या नाम है इस वीडियो का, लाइक दैट। तो मैं इधर से जाके क्या बनाती हूँ, डॉट डिटेल। और डॉट डिटेल के अंदर एक हेडिंग हम लिखने की शुरू करेंगे। हेडिंग कहाँ से आने वाली है, बाय डिफॉल्ट उस थंबनेल के साथ, उसके यूजर के साथ वहीं से मेरे पास क्या आने वाली है, हेडिंग 3 भी आने वाली है। इसको अगर मैं क्या करना चाहती हूँ, डिटेक्ट करना चाहती हूँ, तो इसको भी एक क्लास दे देते हैं, क्या, टाइटल के नाम से, कि उस वीडियो का टाइटल कुछ कुछ आने वाला है वहां से। और इसके बाद जो डिटेल में रहने वाला है ना, वो क्या रहने वाला है, उसके चैनल का नेम, कि दिस वीडियो इज फ्रॉम दैट वन। तो यहाँ पे जाके एक और क्या बनाते हैं, चैनल नेम के नाम से एक और डिव बनाते हैं। सो लेट मी राइट इट हियर, चैनल नेम, और इसको कर देते हैं खत्म। ठीक है, अब मेरा एक खत्म हो चुका है। मैंने ना अपने वीडियो रैपर में पर्टिकुलर बना लिया है कि मेरी एक वीडियो के अंदर ये सारी चीजें रहने वाली है। फाइन इनफ। अब क्या करेंगे, एपीआई कॉल, एपीआई को फिच कैसे करते हैं वो हम समझ रहे होंगे, और फिर एपीआई कॉल के थ्रू अपनी सारी वीडियोस गेट करेंगे। ओके गाइस, क्योंकि ना हम वीडियो रैपर का क्या स्ट्रक्चर बना चुके हैं, तो हम ना साथ ही में ना वीडियो रैपर पे कुछ सीएसएस भी पहले से लगा के रखते हैं। जैसे कि जो मेरा वीडियो रैपर है, उसको मैं कुछ कुछ विड्थ वगैरह सब कुछ फिक्स करके आ जाती हूँ, कुछ हाइट दे देती हूँ, दैट शुड बी इक्वल टू 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट, राइट। और उसका डिस्प्ले में क्या करने वाली हूँ, ग्रिड, यानी कि जितनी भी मेरे पास वीडियो आने वाली है, दैट शुड बी इन रो एंड कॉलम्स। अब ग्रिड का बाय डिफॉल्ट कुछ टेम्पलेट कॉलम मुझे सेट करके आना होगा। मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि 3 वीडियोस ऑफ इक्वल साइज मेरे पास अवेलेबल हो। दैट्स वाई मैंने लिखा रिपीट 3 वीडियोस ऑफ सेम फ्रैक्शन एवरी टाइम। उनके बीच में जब भी मेरे को ग्रिड में गैप प्रोवाइड करना था, तो मेरे पास एक शॉर्ट हैंड अवेलेबल है, दैट इज गैप। और गैप में मैं टॉप बॉटम से 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट 20 पिक्सल दे के आ सकती हूँ। साथ ही में क्या प्रोवाइड कर देते हैं, लेट्स प्रोवाइड सम पैडिंग टू इट, और पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल और 25 पिक्सल, दैट विल बी इनफ। और साथ ही में क्या करते हैं, क्योंकि वीडियोस बहुत ज्यादा हो सकती हैं, तो ओवरफ्लो वाई क्या कर देते हैं, इसका स्क्रॉलेबल बना के आ जाते हैं। तो ये ना मैंने अपने किसके साथ कर दिया, वीडियो रैपर के साथ ये सब कर दिया। अब पर्टिकुलर जो मेरी एक वीडियो आने वाली है, उसमें मुझे क्या सेट करके आनी होगी, उसकी हाइट विड्थ ये सब सेट करके आनी होगी। और साथ ही में सबसे पहले उसकी पोजीशन बनानी होगी रिलेटिव उसके वीडियो रैपर के, राइट। तो मैंने लिखा पोजीशन रिलेटिव, और साथ ही में इसको ना ट्रांजिशन दे दिया। तो मैं इसको ट्रांजिशन दे देती हूँ, डिले 2 सेकंड का, और साथ ही में ट्रांजिशन डिले भी देते हैं, ताकि पर्टिकुलर वीडियो को आने में थोड़ा सा डिले शुड बी देयर, 2.2 सेकंड विल बी इनफ, फाइन। साथ ही में कुछ हाइट प्रोवाइड कर देते हैं पर्टिकुलर डिव रैपर के लिए, तो मैं कहती हूँ 400 पिक्सल, एज वेल एज कुछ बॉर्डर प्रोवाइड कर देते हैं। तो लेट मी राइट सम बॉर्डर है, तो मैं इधर जाके क्या लिखती हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड, और बॉर्डर कलर हम कुछ भी एट रेंडम दे देते हैं, 504, कुछ डार्क सा दे देते हैं, फाइन। तो मैंने कोई एट रेंडम, अच्छा ये तो ब्लू कलर हो गया, ब्लू कलर हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसे क्या कलर दे दूं, C4, फाइन। तो मैंने क्या भी दे दिया, बॉर्डर कलर भी एट रेंडम दे दिया। साथ ही में कुछ बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, ताकि थोड़ा सा राउंड शेप मुझे दिखाई दे। तो 10 पिक्सल आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। और ओवरफ्लो, मेरी इमेज जो है ना, क्या हो जाए, उसी डिव में सेट हो जाए, इसलिए मैं उसका ओवरफ्लो हिडन करके आ जाती हूँ। अब वीडियो के अंदर 2 चीजें रखी हुई हैं, एक तो उसका कंटेंट, यानी कि वो जो इमेज मेरे पास रखी हुई है, तो मैं इधर जाके कहती हूँ वीडियो का कंटेंट। ठीक है, वीडियो कंटेंट में ना मैंने इमेज रखी हुई है, तो इसकी पोजीशन में बना देती हूँ रिलेटिव टू द वीडियो। और साथ ही में इसको हाइट हम दे देते हैं 65%, क्योंकि बाकी में हमें उसकी डिटेल भी रख के आनी है। और विड्थ कह देते हैं 100% ऑफ इट्स पेरेंट। ठीक है, कंटेंट के बाद मेरे पास क्या रखा हुआ है, मेरे पास रखा हुआ है वीडियो कंटेंट के अंदर एक इमेज। तो वीडियो कंटेंट, और कंटेंट के अंदर मेरे पास रखी हुई है इमेज। इमेज को कहते हैं कि जो आप अपनी हाइट विड्थ लेने वाले हो, दैट शुड बी 100% ऑफ योर पेरेंट। तो हाइट भी 100%, विड्थ भी 100%। किसकी 100%, जो वीडियो कंटेंट है, क्योंकि वो उसका पेरेंट है। और ऑब्जेक्ट को फिट कर देते हैं हम फिल, यानी कि ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या हो जाए, जो इमेज है वो पूरी तरीके से बेस्ट दिखाई। अब वीडियो के बाद मेरे पास क्या है ना, इसमें एक चीज और अवेलेबल है, दैट इज
वीडियो डिटेल्स, यानी कि अब मैं क्या शुरू करती हूँ, वीडियो डिटेल्स पे काम करना शुरू करती हूँ। इसका डिस्प्ले क्या कर देते हैं, फ्लेक्स कर देते हैं, जो भी कंटेंट आएगा मेरे पास, और साथ ही में कलर कर देते हैं उसका व्हाइट, एज वेल एज उसको थोड़ी सी ना इमेज में और उसके बीच में थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, टॉप से पैडिंग दे देती हूँ 10 पिक्सल। आई होप दिस इज इनफ। इसके बाद और क्या रखा हुआ है मेरे पास, मैंने क्या किया हुआ है, अपनी वीडियो डिटेल्स पे भी मैंने लगा दिया। अच्छा, मेरे पास एक और चीज भी बचती है, दैट इज माई लोगो, है ना। मेरे पास अभी चैनल का लोगो है जिसपे मुझे CSS लगा के आनी है, ठीक है। तो मैं इधर जाके आगे लिखना शुरू करती हूँ कि मेरे पास डॉट चैनल, और चैनल का भी क्या है, लोगो अवेलेबल है, जिसकी पोजीशन भी क्या करनी होगी, रिलेटिव बनानी होगी। और साथ ही में इसको मिनिमम विड्थ दे देते हैं हम, कुछ एक मिन विड्थ, इससे ज्यादा ना हो पाए, दैट इज मिन विड्थ दैट शुड बी इक्वल टू 40 पिक्सल, दैट विल बी इनफ। राउंड शेप में करना है तो हाइट भी 40 पिक्सल देते हैं, और उसे क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कर देते हैं 50%, ताकि एज सर्कल वो चैनल लोगो जो है वो वैसे प्रोवाइड हो। और साथ ही में ओवरफ्लो कर देते हैं हम उसका हिडन मार्जिन, थोड़ा सा प्रोवाइड कर देते हैं, तो 5 पिक्सल 10 पिक्सल विल बी इनफ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा लोगो के लिए। लोगो से अलग मेरे पास और क्या क्या चीजें अवेलेबल है, मेरे पास डिटेल्स अवेलेबल है ना। जैसे कि अभी हमने देखा था लोगो, लोगो के बाद डिटेल और टाइटल, चैनल नेम, ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो इन सब पे भी CSS लगा लेते हैं। तो सबसे पहले डॉट डिटेल को करके आ जाते हैं। डॉट डिटेल में सिर्फ मार्जिन लेफ्ट हम दे देते हैं इसको, दैट इज 10 पिक्सल। वाई, क्योंकि मैंने डॉट डिटेल में सिर्फ उसका क्या रखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है। साइड में इमेज रखी हुई है और साथ में क्या रखा हुआ है, चैनल का नेम भी है मेरे पास। तो इधर जाके मैं क्या लिखती हूँ, डॉट चैनल नेम, और चैनल नेम पे थोड़ी सी CSS लगा देते हैं, उसको कुछ फॉन्ट साइज दे देते हैं, दैट इज 0.8 EM, और मार्जिन दे देते हैं उसको टॉप से, लेट्स से मार्जिन फ्रॉम 10 पिक्सल विल बी इनफ, और कुछ कलर प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैं इधर जाकर कलर लिखती हूँ #AA, ठीक है। तो ये क्या किया ना मैंने, अपना वीडियो का जो रैपर है, पर्टिकुलर वीडियो भी मैं बना के आ चुकी हूँ। इसे ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, या फिर हम कोड में जाके देख सकते हैं। तो अभी इधर कहीं पे लिखा हुआ आता है, ये ऐसा क्यों हुआ, ये भी हम चेक कर लेंगे कि कुछ मिस कर दिया क्या हमने। देखते हैं कि क्या एरर हमारे पास आ रही है। तो चलते हैं किधर, अपने कोड की तरफ। और कोड में हमने क्या किया हुआ है ना, व्हाट वी हैव मेड, कि हमने ना अपने वीडियो रैपर को कंटेंट से बाहर रख दिया है, जबकि हमें इसे कहाँ रखना था, वी हैव टू प्लेस इट इन कंटेंट। तो इसको यहाँ से करते हैं कट, और इसे जाके पेस्ट कर देते हैं किधर, इस वाले रैपर के बाद, यानी कि टैगलाइन वाले रैपर के बाद इसे यहाँ आके क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि सारा कंटेंट हमारा इधर ही आने वाला है। एक बारी आउटपुट जाके देखते हैं कि क्या अभी हमारा आउटपुट कैसे दिखाई देता है। ठीक है, पहले से ज्यादा बेटर दिखाई देता है। ये मेरा क्या है ना, डिव है, और ऑल्ट में कोई इमेज रखी हुई है ऐसे, तो यानी कि स्क्रीन पे मेरे पास 3 इमेजेस आने वाली है। लेकिन अभी जो मुझे ठीक नहीं लगता, क्या ये सेंड फीडबैक नेक्स्ट लाइन में आ गया है, तो यानी कि इसको थोड़ी सी और विड्थ मुझे प्रोवाइड करनी चाहिए थी। तो मैं जाती हूँ CSS में, और इधर जाके क्या लिखती हूँ, जहाँ पे मैंने विड्थ वगैरह प्रोवाइड किया अपने किसको, कंटेंट वगैरह को, इसको कह देती हूँ मैं -220 पिक्सल। और जो विड्थ मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी थी कितनी, 200, इसको भी कर देते हैं 220 पिक्सल। अभी एक बार आउटपुट देखते हैं। तो ठीक है, पहले से बेटर आउट, फाइन। अब मुझे क्या करना है ना, API कॉल के थ्रू इसमें लेके आनी है अपनी वीडियो। तो अब हम उसको देखना शुरू करते हैं। वीडियो के लिए हम रैपर बना के छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी हमें वीडियो फेच करना शुरू करना है। अगर वीडियो फेच करना शुरू करना है तो हम जाके जावा स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू करते हैं, और स्क्रिप्ट को सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं अपनी HTML फाइल से। तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, सोर्स, और सोर्स क्या है, एसेट्स, उसके अंदर जावा स्क्रिप्ट, और फिर javascript.js फाइल। अब JS फाइल में लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लेके आनी पड़ेगी, API हमें लेके आनी। तो इधर जाते हैं और इधर जाके क्या सर्च करते हैं, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इधर जाके जैसे ही मैं सर्च करूंगी गूगल क्लाउड, मुझे यहाँ पे जाके यहाँ से अपनी API की मिल जाने वाली है। कैसे देखते हैं, हम इधर से जाने वाले हैं अपने कंसोल पे, और कंसोल पे जाके क्या होगा ना, आपको मिलने वाला है आपका डैशबोर्ड। ओके, डैशबोर्ड इट इज रिटन हियर। अब डैशबोर्ड में API एंड सर्विसेज आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। अब आपको यहाँ पे जाके सर्च करना होगा क्या, YouTube V3, और ये आपको क्या करेगा, आपको ना एक API प्रोवाइड कर देगा। अब इस API के थ्रू आपको निकालनी है API की। तो चलते हैं इसके मैनेज में, और मैनेज में जैसे आप जाओगे ना, लेट इट लोड इट फर्स्ट। जैसे आप इसके मैनेज में जाओगे तो ये आएगा क्रेडेंशियल्स लिखा हुआ इधर, और क्रेडेंशियल्स में इधर लिखा होगा शो की। तो आपको ना की यहाँ से मिल जाएगी, जिसे आपको करनी है कॉपी और जाके पेस्ट करना अपनी JS में। लेकिन कैसे पेस्ट करना है, आपको सबसे पहले बनाना है लेट API की एक वेरिएबल,
और इसमें जाके अपनी वैल्यू को स्टोर करके आना है। ठीक है, तो ये हो गई मेरे पास मेरी एपीआई की। अब एपीआई की से मुझे दो चीजें चाहिए। एक तो मुझे हर बार चाहिए कि अपना वीडियो का एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए एज वेल एज चैनल भी मुझे चाहिए होगा। तो यहाँ पे जाके मैं क्या लिखती हूँ, चैनल एचटीटीपी। अब इनको कहीं ना कहीं स्टोर भी कराना है, तो देखते हैं कि कहाँ से हम ये सारी चीजें रिट्रीव करके लाने वाले हैं। तो लेट मी राइट इट हियर। हम जब भी कोई वेरिएबल बनाएंगे तो उसके पहले हम यूज करने वाले हैं लेट का। तो लेट वीडियो एचटीटीपी एज वेल एज लेट चैनल एचटीटीपी। अब चलते हैं किधर, अपने जहां पे हमने एपीआई कॉल देखी थी। ठीक है, हम ना क्या निकाल चुके हैं ये तो ठीक है। अब हमें चैनल की और अपने वीडियो की डेटा रिक्वेस्ट के लिए लेके आना है। तो यहाँ से हम चलते हैं इधर, बैक चलते हैं थोड़ा सा और ट्राई दिस एपीआई पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं ट्राई दिस एपीआई पे क्लिक करूंगी ना, यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल है, उसमें से एक ऑप्शन अवेलेबल है वीडियोस के नाम से, और इधर लिस्ट अवेलेबल है। लिस्ट में ना मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे लिस्ट में मिल जाने वाला है अपना एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए यूआरएल। ये रहा गेट। इसको मैं क्या कर लूंगी, कॉपी, और इसे जाके पेस्ट कर दूंगी कोड में। तो यहाँ पे जहां मैंने लिखा था दिस वन, इसे कर देते हैं इधर पेस्ट। और क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ वीडियोस आने वाली है तो इट इज नेसेसरी कि आप लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। एज वेल एज अब आपको चैनल से रिलेटेड भी कुछ लेके आना था, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है चैनल्स। चैनल्स में आपके पास अवेलेबल है लिस्ट, और चैनल लिस्ट में भी आपको क्या करके आना है, इसको करके आना है कॉपी वंस मोर। तो इसको कर लेते हैं कॉपी और चलते हैं अपने कोड में, और इधर दोबारा से इसको कर देते हैं पेस्ट। बहुत सारे चाहिए होंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब क्या होगा, मैं यहाँ से एक फंक्शन चलाती हूँ दैट इज फेच। फेच क्या करके लेके आना है, मेरे पास आने वाली है कुछ वीडियो की एचटीटीपी। इधर से जाके मैं लिखती हूँ वीडियो की कुछ एचटीटीपी रिक्वेस्ट होने वाली है। साथ में मुझे चलाना है एक नया फंक्शन दैट इज आई एम गोइंग टू राइट न्यू यूआरएल सर्च बार। अब इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे पास ना कुछ रहने वाली है चीजें जो वहां से मुझे लेके आनी है जब भी मैं वीडियो को फेच कर रही हूँ, जिसमें कि पहली चीज होगी पार्ट। पार्ट में क्या कौन कौन सी चीजें रहने वाली है, एक तो मैं रिट्रीव करने वाली हूँ उसका स्निपेट, एज वेल एज मैं रिट्रीव करने वाली हूँ कंटेंट डिटेल्स, एज वेल एज कुछ स्टैटिक्स चीजें, एंड मेरे को चाहिए उसका प्लेयर क्योंकि मैं वीडियो को प्ले करना चाहती हूँ। फाइन। इसके बाद और क्या चाहिए मुझे, एक चाहिए होगा इसका चार्ट। चार्ट में कौन सी वीडियोस में रिट्रीव करना चाहती हूँ, जो सिर्फ कौन सी है मोस्ट पॉपुलर वन। ठीक है, ये हो गया। और मुझे क्या चाहिए होगा, कौन कौन सी चीजें, मैक्सिमम रिजल्ट्स जो मैं स्टोर कराने वाली हूँ, यानी कि मेरी जो जब मैं इसको रन करूंगी तो कितनी मैक्सिमम वीडियोस अवेलेबल हो मेरे पास 20। मुझे प्रोवाइड करना होगा अपना रीजन कोड, तो मेरे लिए एज पर इंडिया हमारा रीजन कोड है IN। फाइन। और एट द लास्ट मुझे की जो प्रोवाइड करनी है, की क्या रहने वाली है मेरी, एपीआई की। ये सारी चीजें मैं कब यूज करने वाली हूँ, जब भी मैं किसी वीडियो को फेच कर रही हूँ। वंस आई विल डू दैट ना, अगर मेरा ये सारी चीजें फेच होके आ जाती है रीजन कोड में, C विल बी कैपिटल। फाइन। वंस इट विल बी फेच, मुझे क्या करना होगा, उसके बाद कुछ कोड करना है। तो मैं क्या लिखने वाली हूँ कि एक बार अगर वीडियो फेच होके आ जाए तो डॉट देन, यानी कि वीडियो फेच होने के बाद कोई रिस्पॉन्स मेरे पास अवेलेबल होगा। सो आई एम गोइंग टू राइट रिस्पॉन्स RES। उसके लिए मुझे क्या करना है, उसकी JSON फाइन पे जाना है, JSON फाइन। तो इधर जाके मैं लिखती हूँ रिस्पॉन्स डॉट JSON, और उससे क्या करना है, कुछ चीजें मुझे निकाल के लेके आनी। क्या, इधर से लिखना शुरू करते हैं कि उसके बाद डॉट देन मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए मेरा कोई पर्टिकुलर डेटा, और वो डेटा क्या होने वाला है वो भी देख लेते हैं। सो लेट मी राइट इट हियर कि मेरा डेटा क्या होने वाला है। सबसे पहले क्या होने वाला है, डेटा जो आने वाला है उसके आइटम्स, पर्टिकुलर एक एक आइटम मुझे अवेलेबल हो, तो मैं यहाँ पे एक लूप रन करने वाली हूँ दैट इज फॉर ईच लूप, यानी कि एक के बाद एक वीडियो मेरी क्या होना शुरू हो जाए, रिट्रीव होना शुरू हो जाए। तो आइटम, और क्या होने वाला है, वो आइटम मुझे क्या करके आना है ना, प्ले करके आना है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसके आगे मैं क्या लिखना शुरू करती हूँ कि पहले उसको प्ले करने से पहले उस पर्टिकुलर आइटम का क्या भी आना चाहिए, मेरे पास चैनल आइकन भी आना चाहिए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, गेट चैनल आइकन। ठीक है, जो भी वीडियो मेरे पास आती है उस वीडियो का, उस आइटम का पर्टिकुलर मेरे पास क्या आना चाहिए, चैनल आइकन रिट्रीव होके आना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं कैच यहाँ पे लिख के आ जाऊंगी, है ना। तो मैं इधर लिख देती हूँ डॉट कैच, और क्या कैच हो जाए, अगर कोई एरर आए तो वो कहाँ प्रिंट करा लेती हूँ, मैं प्रिंट करा लेती हूँ उसको कंसोल पे। तो मैं इधर जाके लिख देती हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसमें लिख प्रोवाइड करा देते हैं हम एरर की, कोई एरर है वो वहां पे कंसोल पे जाके प्रिंट हो जाए। फाइन।
ये तो हो गया मेरा किसका, जब मैं वीडियो को फेच कर रही हूँ तो उसके चैनल लोगो को चैनल आइकन मुझे चाहिए। अब जो चैनल आइकन आ रहा है उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, तो मैं यहाँ पे जाके क्या लिखना शुरू करती हूँ, गेट चैनल आइकन। इसका जो हमने लिखा है ना ऊपर कि जब भी कोई आइटम आए तो ये वाला मेथड रन हो जाए, ये वाला फंक्शन रन हो जाए, गेट चैनल आइकन, तो उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इधर जाके लिखती हूँ मैं गेट चैनल आइकन, और आइकन जैसी आएगा तो मेरे पास क्या आने वाली है, कोई वीडियो आने वाली है। वीडियो को क्या आने वाला है, कोई डेटा आने वाला है। देखते हैं ये फंक्शन क्या कर रहा होगा। लिखते हैं आगे कि क्या फेच करना, क्या फेच करना, क्या फेच करना चाहिए उसको, चैनल का HTTP, राइट, और साथ ही में न्यू URL सर्च बार, ठीक है। अब ये क्या क्या चीजें लेके जा रहा होगा फेच करते वक्त, तो मैं यहाँ से अपनी पास करती हूँ क्या, की, और की मेरी किसके इक्वल होने वाली है, API की के बराबर, राइट। कुछ पार्ट मैं यहाँ से प्रोवाइड कर देती हूँ। पार्ट क्या होने वाला है, स्निपेट, तो इधर से जाके लिखते हैं स्निपेट। एज वेल एज मैं क्या प्रोवाइड करने वाली हूँ, कुछ आईडी में प्रोवाइड करके आने वाली हूँ। तो आईडी में जाके क्या लिख देते हैं कि जो मेरे पास वीडियो डेटा आ रहा है उसके स्निपेट, एज वेल एज स्निपेट के साथ साथ चैनल आईडी, स्निपेट डॉट, लेट मी राइट, स्निपेट डॉट चैनल आईडी। मेरे पास क्या आने लगे, उसके चैनल की आईडी आने लगे, ठीक है। अगर यहाँ तक क्लियर है, अगर यहाँ से मेरी एक फेच रिक्वेस्ट चलती है तो ये रिस्पॉन्स में कुछ लेके आ रही होगी, मैं कुछ फेच करके लेके आने वाली हूँ, और मैं इधर जाके फिर लिखना शुरू करती हूँ कि जब फेच करके मैं आ रही होंगी तो मेरे पास कुछ रिस्पॉन्स में लौट के आ रहा होगा। तो मैं इधर जाके क्या लिखती हूँ कि मेरे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है, आई वॉन्ट टू रिट्रीव द रिस्पॉन्स डॉट JS, है ना, मैं उसकी जेसन फाइल को निकालना चाहती हूँ, तो डॉट जेसन। अब मैं क्या करती हूँ, आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो मैं इधर लिखती हूँ डॉट देन कि जो मेरे पास डेटा आता है, सो आई एम गोइंग टू राइट डेटा, जो मेरे पास डेटा आ रहा है उसके साथ मुझे कुछ मैनिपुलेशंस करके आनी है। सो लेट मी राइट इट हियर, क्या कि मेरा जो वीडियो डेटा है उसके थंबनेल को मैं रिट्रीव करने की कोशिश करूंगी, चैनल थंबनेल को। तो इधर से जाके मैं क्या लिखती हूँ, चैनल थंबनेल, और चैनल थंबनेल के अंदर मैं क्या लिखती हूँ, डेटा। डेटा के अंदर मेरे पास क्या अवेलेबल है, कुछ आइटम्स अवेलेबल हैं जो कि कहाँ रखे हुए हैं, 0 इंडेक्स पे रखे हुए हैं। साथ ही में डॉट स्निपेट के अंदर मेरे पास क्या रखा हुआ है, थंबनेल। थंबनेल के अंदर मेरे पास जो चीजें हैं वो हैं डिफॉल्ट्स, और डिफॉल्ट्स के अंदर से मुझे क्या उसका फेच करके लेके आना है, आई वॉन्ट टू फेच इट्स URL। तो यहाँ पे थंबनेल की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, थंबनेल्स, एंड देन डिफॉल्ट की भी स्पेलिंग में गलत, ठीक है। तो मैं क्या फेच कर चुकी हूँ, उसका URL फेच कर चुकी हूँ। अब मैं उसका URL फेच कर चुकी हूँ तो मुझे बनाना है उसका कार्ड, और अगर मैं कोई वीडियो कार्ड अपेंड कराना चाहती हूँ तो मुझे बताना होगा, एंड आई हैव टू मेंशन द रैपर जहाँ पे वो सारी चीजें आने वाली हैं। तो मैं इधर जाके बनाती हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ जाके क्या बनाती हूँ, एक वीडियो कार्ड कंटेनर मैं इधर से क्रिएट कर लेती हूँ। तो लेट मी राइट वीडियो कार्ड कंटेनर, और वीडियो कार्ड कंटेनर पे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर है, जो क्या करके आएगा, सिलेक्ट करके आएगा मेरे पर्टिकुलर डिव को, और उस डिव का नाम मैंने क्या रखा हुआ है, डॉट वीडियो रैपर, जिसके अंदर सारी वीडियोस जाने वाली है, राइट। अब मैं नीचे आती हूँ और मैं नीचे आके उसको बताती हूँ कि आपको क्या करना है ना, जितनी भी वीडियो कार्ड आप बना रहे हो उनको आपको क्या कराना है, अपेंड कराना है। किसके साथ अपेंड कराना है, जो मेरा वीडियो कार्ड कंटेनर है। सो लेट मी राइट इट हियर कि मेरे पास जो वीडियो कार्ड कंटेनर है उसमें आप अपेंड करा दो, डॉट अपेंड चाइल्ड, और क्या आप अपेंड कराओगे, जो वीडियो का कार्ड मैं बना रही हूँ ना एवरी टाइम, दैट शुड बी अपेंडेंट। तो इधर जाके क्या लिखते हैं, इधर जाके मैं लिख देती हूँ वीडियो कार्ड। ये जो वीडियो कार्ड मैंने यहाँ क्रिएट किया है उसे मैं क्या कर दे रही हूँ, अपेंड करा देती हूँ, फाइन। लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम है कि वीडियो कार्ड मेरा जो मेंशन है ना वो index.html फाइल में मेंशन है, उसे मेरे को कहाँ लेके आना पड़ेगा, मुझे उसे लेके आना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो यहाँ से जाके हम पहले वीडियो कार्ड बना लेते हैं। अब वीडियो कार्ड आने कैसे वाला है वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो गाइज अब हम क्या करने वाले हैं ना, इसका वीडियो कार्ड हम बनाने वाले हैं। और अगर हम वीडियो कार्ड बनाना चाहते हैं तो देखते हैं कि वीडियो कार्ड बनाएंगे कैसे। तो इधर से जाके मैं क्या करती हूँ ना, इधर जाके लिखना शुरू करती हूँ कि मैं बनाने वाली हूँ अपना एक वीडियो कार्ड, मतलब हर वीडियो के लिए पर्टिकुलर एक वीडियो कार्ड। तो इधर से जाके लिखते हैं कॉन्स्ट वीडियो कार्ड। अभी ये एरर दिखा रहा है, क्या मैंने कहीं वीडियो कार्ड डिफाइन किया हुआ है, नहीं तो इनिशियलाइज नहीं किया है, दैट्स वाई, ठीक है। आते हैं अब इस पे भी, मैं क्या कहती हूँ, डेटा, और डेटा के अंदर मेरे को एक फंक्शन रन करना है, दैट इज लेट्स सी क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक पर्टिकुलर कार्ड बनाने वाली हूँ एक एक वीडियो के लिए। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट वीडियो कार्ड, ठीक है। तो यहाँ से जाके लिखते हैं कॉन्स्ट वीडियो
कार्ड, और वीडियो कार्ड को क्या कर पास करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और क्रिएट एलिमेंट किसके अकॉर्डिंगली करेंगे, अकॉर्डिंगली डिव। ठीक है, डिव के अकॉर्डिंगली क्या होगा, हमारे पास एक एलिमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, वीडियो कार्ड में कुछ क्लास लिस्ट मेरे पास एक अवेलेबल है, उसमें मैं क्या ऐड करके आने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू ऐड माई वीडियो बाय इट। तो इधर जाके क्या लिख देते हैं, वीडियो। फाइन। अब जो वीडियो मेरे पास आ जाएगी ना, तो वीडियो कार्ड के अंदर मेरे को जाना है उसकी इनर HTML में और लिखना शुरू करना है। अब उसकी इनर HTML ना मैं ऑलरेडी मेंशन करके आ चुकी हूँ किधर, अपनी index.html में। तो आप इधर देख रहे हो ना वीडियो, उसके बाद वीडियो कंटेंट, तो यहाँ से जाके मैं इसको कर लेती हूँ पूरा कट। एक पहले इसको करते हैं मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने के बाद मैं इसको कर लेती हूँ कट। ठीक है, ओहो, लेट मी सिलेक्ट इट। और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपकी मर्जी, आप इसको कॉपी करना चाहते हो कॉपी कर लो, और किधर जाके पेस्ट करना है आपको, इनर HTML में। तो इधर जाके लिखते हैं इनर HTML में, और ये कर दिया मैंने इसको इधर पेस्ट। अब जब मैंने इसको पेस्ट किया तो मुझे ना वीडियो ऑलरेडी मैं ऊपर पास कर चुकी हूँ, ऐड वीडियो। इसको मैं हटा देती हूँ इधर से, एक डिव में ऐड वीडियो कर चुकी हूँ। फाइन। अब इसमें आगे लिखना शुरू करते हैं, क्या कि कंटेंट है, कंटेंट के अंदर इमेज सोर्स है, मैंने इसको थोड़ा सा टैप कर देती हूँ पहले, और देखना शुरू करते हैं क्या। अब मेरे पास ना क्या आ रही होगी, वीडियो में इमेज सोर्स आ रही है, उसमें मुझे पास करना शुरू करना है जो भी चीजें मेरी API से आ रही है। तो मैं इधर जाके क्या लिखती हूँ, डेटा। डेटा के अंदर सारी चीजें कहाँ अवेलेबल है, हमारे स्निपेट में अवेलेबल है। और अगर मुझे थंबनेल की URL चाहिए तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, थंबनेल्स डॉट हाई डॉट URL। तो यहाँ से मुझे क्या एक्सेस होना शुरू हो जाएगा, मुझे URL मिलना शुरू हो जाएगा, किसका, अपनी थंबनेल का। फाइन, ये हो गया मेरा थंबनेल के लिए। उसके बाद मेरे पास वीडियो डिटेल्स है, और वीडियो डिटेल्स में चैनल लोगों में मेरे को उसका चैनल की इमेज पास करनी है। तो अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, आई एम गोइंग टू राइट $, कर्ली ब्रेसेस, डेटा डॉट चैनल थंबनेल, एंड इसे मैं क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी। यहाँ से मेरे पास क्या आने लगेगा, डेटा चैनल थंबनेल आने लगेगा। उसके बाद मेरे पास दो चीजें और हैं, टाइटल और चैनल टाइटल। तो इन दोनों को भी अगर मैं रिट्रीव करना चाहती हूँ, अगेन $, कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर लिखना शुरू कर देते हैं, क्या चाहिए होगा मुझे, आई नीड डेटा डॉट स्निपेट, और स्निपेट के अंदर मुझे मिल जाएगा मेरा टाइटल। एंड सेम थिंग आई हैव टू डू फॉर माई दिस वन। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, चैनल नेम में पेस्ट करते हैं, यहाँ पे टाइटल की जगह मुझे लिख के आना है चैनल टाइटल, एंड T शुड बी कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ से मेरी सारी चीजें आ जाती हैं। वंस आई गेट दीज थिंग्स ना, मुझे क्या करना होगा, ये जो लाइन मैंने इधर पेस्ट की हुई है, दिस वन वीडियो कार्ड कंटेनर, इसको मैं यहाँ से करने वाली हूँ कट, और कहाँ पेस्ट करके आने वाली हूँ कि जब भी आए तो वीडियो कार्ड कंटेनर में अपेंड हो जाए। फाइन, अब चलते हैं एक बार अपने आउटपुट की तरफ और देखना शुरू करते हैं। अगर आप देखोगे ना तो देखो मेरे पास क्या आनी शुरू हो गई है, वीडियोज आना शुरू हो गई हैं, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियोज आर 20। राइट गाइस, हियर व्हाट वी कैन सी, वी हैव, हमने कोई भी इमेज सेट नहीं की, दीज आर कमिंग थ्रू द URL एंड वी हैव कंप्लीटेड इट। अब जो हमारे पास फाइनल टच रहती है वो क्या रहती है इसकी, इस पे मीडिया क्वेरीज हमें लगा के आनी है, थोड़े से होवर इफेक्ट्स लगा के आने हैं। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आता होगा, राइट। तो ये सब ना हम API कॉल्स के थ्रू अपनी वीडियोस को बुला चुके हैं। अब ना इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि कुछ होवर इफेक्ट्स हम लगाने वाले हैं। तो ठीक है, चलते हैं अपने कोड की तरफ और इसको एक फाइनल टच देना शुरू करते हैं। JS फाइल वी हैव कंप्लीटेड, और CSS में चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना, CSS में हमने टैग्स लिखे हुए हैं, और टैग्स पे जाके एक इफेक्ट लगाते हैं। क्या इफेक्ट लगाने वाले हैं, जब भी मैं टैग पे क्या करूंगी, होवर करूंगी, तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए। बैकग्राउंड कलर उसका हो जाए व्हाइट, और जो उसका कलर है वो हो जाए ब्लैक, यानी कि अभी उल्टा है। अभी उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, इधर जाके लिख देते हैं कलर, और इसमें कलर में पास कर देते हैं 000। अब इसके अगर आउटपुट को अगर हम देखने चलें तो अभी क्या है ना, बैकग्राउंड कलर एक तो मेरे इसमें चेंज आ गया है, किसमें चेंज आया, दिस वन। ठीक है, अब देखो ये अगर मैं देखूं, होवर तो कर रही हूँ पर चल नहीं रहा है, यानी कि कुछ या तो CSS सही नहीं लिखी है या फिर कोई और। तो मैंने सही लिखा है डॉट टैग, टैग पे होवर करते हैं तो बैकग्राउंड कलर चलना तो चाहिए। ओके, टैग पे कर रहा है, मैं इधर नहीं ओवर करती, ये दिस वन टैग पे ओवर करने पे सही चल रहा है, यानी कि इफेक्ट इज फाइन एंड गुड। अब ना इधर जितने भी मेरे पास आइकन्स हैं, है ना, इन वाले आइकन्स पे भी
क्या लगाते हैं, ये सेम होवर इफेक्ट लगा के आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसकी CSS में और साइड बार के आइटम्स के पास। इधर मैं क्या लिखना शुरू करती हूँ कि मेरे पास साइड बार है, साइड बार के अंदर साइड बार आइटम जो है मेरे पास, उसके अंदर जो मेरे पास आई टैग है, जैसे उन पे कोई क्या करे ना, होवर करे, तो आई टैग भी नहीं लिखते, डायरेक्टली लिखते हैं साइड बार आइटम। उस पे जैसे ही कोई क्या करता है, होवर करे, होवर करने पे जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। तो इधर से जाके एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं उसको, लेट्स से F4CC। ठीक है, तो ये हो गया, ये कोई बैकग्राउंड कलर हमने उसको दे दिया। एक बार आउटपुट देख के आता है इसका कैसा आता है, देखो अभी पहले से बहुत बेटर दिखाई देता है। जब भी मैं इसको होवर करती हूँ तो इनके बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाते हैं, इधर होवर करती हूँ तो इनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। मेरी इमेजेस अब API के थ्रू आ रही है, जितनी बार भी मैं रिफ्रेश करूंगी नई नई वीडियोस मेरे पास आना शुरू हो जाएंगी। राइट, यहाँ तक हम क्या कर चुके हैं, अपना डिजाइन करके आ चुके हैं। अब हमारी जितनी भी वीडियोज हैं दे आर कमिंग फ्रॉम दी API कॉल। अब हमें क्या करना है ना, अपनी साइट को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बना के आना है, और रिस्पॉन्सिव बना के आना है तो हमें इसके लिए क्या लिखनी होगी, कुछ मीडिया क्वेरीज। ओके, हम अब क्या करने वाले हैं, कोड में जाके इसके लिए मीडिया क्वेरीज लिखना शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इधर से लिखना शुरू करते हैं। जब भी हमें मीडिया क्वेरीज लिखनी होगी, वी आर गोइंग टू यूज @media। और हमें क्या करना है, अगर आप पहले ना इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करोगे, तो लेट मी ओपन इट इन इंस्पेक्ट। और इसको ओपन करने के बाद अगर मैं इसे इंस्पेक्ट में खोलना शुरू करूं, तो अभी ये ऐसा अजीब सा दिखाई देता है, द वीडियो इज नॉट क्लियर टू मी। फिर इधर वाला ये कांस्टेंट। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसके लिए मीडिया क्वेरीज लिखना शुरू करेंगे। एंड फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग द मीडिया क्वेरीज। हम क्या कहते हैं कि हम जो सबसे पहले मीडिया क्वेरीज लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं 1400 पिक्सल से लेके 1600 पिक्सल की विड्थ तक के लिए। सो आई एम राइटिंग विड्थ दैट शुड बी इक्वल टू 1400 एंड 1600 पिक्सल। मैं क्या कहने वाली हूँ कि जो मेरी उस टाइमिंग पे वीडियो रैपर की ग्रिड टेम्पलेट रहने वाली है, दैट शुड बी इक्वल टू, लेट मी राइट इट हियर, वीडियो रैपर के अंदर जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, रिपीट 3 वीडियोस ऑफ इक्वल विड्थ। ठीक है, ये है मेरी पहली मीडिया क्वेरी। उसके बाद जो मैं दूसरी मीडिया क्वेरी लिखने वाली हूँ, दैट इज फॉर 1200 पिक्सल। जब मैं कौन सी विड्थ पे होंगी, माई विड्थ शुड बी इक्वल टू, या फिर विड्थ भी नहीं लिखते, मैक्स विड्थ हम इधर से जाके लिखते हैं कि माई मैक्स विड्थ शुड बी इक्वल टू 1200 पिक्सल। तब क्या होने वाला है, तो इंस्टेड ऑफ कॉलन आई हैव यूज्ड अ सेमी कॉलन। ठीक है, अब 1200 पिक्सल के लिए हम लिखना शुरू करते हैं। क्या होने वाला है, जो मेरा साइड बार है ना, मैं क्या चाहती हूँ, जो साइड बार है उसकी जो विड्थ है वो कम हो जाए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट 70 पिक्सल। और अगर मैं क्या कर चुकी हूँ, अपना साइड बार कम कर चुकी हूँ, तो मुझे बताना होगा क्या, कि जो मेरा डॉट कंटेंट है, पहले मैं उसमें से 200 पिक्सल माइनस कर रही थी उसकी विड्थ में से, अभी मैं क्या माइनस कर रही होंगी, कैल्सी का यूज करके सिर्फ कितना माइनस कर रही होंगी, टोटल 100 व्यू पोर्ट विड्थ में से आई विल बी सब्ट्रैक्टिंग 70 पिक्सल ओनली। अब मैं क्या करती हूँ, साइड बार के साथ ना ओवरफ्लो एक्स हिडन कर देती हूँ, ताकि मैं स्क्रोलेबल चीजों को देख। ठीक है, अब ये क्या हो गया, मेरा डॉट कंटेंट भी हो गया। मेरे पास क्या रखा हुआ है ना, एक मोर क्लास रखी हुई है जिसमें मैंने मोर फ्रॉम यूट्यूब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं डॉट मोर का भी डिस्प्ले क्या बना के आ जाती हूँ, आई एम गोइंग टू मेक इट एज नन। तो ये हो गई मेरी मीडिया क्वेरीज किसके लिए, 1200 पिक्सल के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट वन के लिए। नेक्स्ट वन दैट इज योर बिटवीन योर 600 एंड 992। तो इधर से दोबारा लिखना शुरू करते हैं @media, जिसमें अब मेरी जो मीडिया क्वेरी चलने वाली है 600 पिक्सल से लेके कहाँ तक चलने वाली है, 992 तक। तो मैं इधर जाके लिखती हूँ 992 पिक्सल, फाइन। और इसमें मैं कुछ कुछ लिखना शुरू करती हूँ, जैसे कि जो मेरा वीडियो रैपर है, डॉट वीडियो रैपर, उसके ऊपर मैं क्या लगाने वाली हूँ, अभी दोबारा से जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स है वो क्या रहे, रिपीट ही होती रहो, 3 ऑफ सिंगल ऑफ इक्वल फ्रैक्शन। ठीक है, और साथ ही में क्या करने वाली हूँ, वीडियो रैपर के बाद एक और मीडिया क्वेरी लगाएंगे, कहाँ पे, 820 पिक्सल्स पे। तो मैं इधर जाके लिखती हूँ @media, मैक्स विड्थ शुड बी इक्वल टू, लेट मी राइट, मैक्स विड्थ शुड बी अबाउट 820 पिक्सल्स। जब मैं 820 पिक्सल्स पे होंगी तो मैं क्या करने वाली हूँ, अब अपने ग्रिड टेम्पलेट को चेंज करने वाली हूँ। क्या चेंज करने वाली हूँ कि अगर मैं 820 पे हूँ, आई एम गोइंग टू मेक डॉट वीडियो रैपर। सबसे पहले वीडियो रैपर के अंदर उसकी जो ग्रिड टेम्पलेट करने वाली हूँ, इंस्टेड ऑफ 2 3 दिस टाइम मैं क्या देने वाली हूँ, रिपीट 2 ऑफ सिंगल ऑफ इक्वल लेंथ। तो इधर जाके क्या लिख देते हैं, इक्वल लेंथ। ठीक है, ये हो गया मेरा 820 पिक्सल के लिए। अब इसके आगे मुझे जो लिखना है वो किसके लिए लिखना है, लास्ट वन, दैट इज माई 600 पिक्सल के लिए। तो दोबारा से इधर लिखते हैं @media, और मीडिया के अंदर मैं क्या पास करने वाली हूँ, मैक्स विड्थ दैट विल बी इक्वल टू माई
600 पिक्सल। तो मैक्स विड्थ यहाँ से पास कर देते हैं कितनी, 600 पिक्सल। और देखते हैं क्या कि जो मेरा डॉट वीडियो रैपर है, वीडियो रैपर के अंदर जो इस बार ग्रिड टेम्पलेट है, अब वो 2 से भी ना सिंगल हो जाए, तो सिंगल हो जाए, आई एम पासिंग 1 FR। मैं क्या चाहती हूँ, जो डॉट कॉलम 1 के अंदर आई रखे हुए हैं ना, आई टैग्स रखे हुए हैं, जैसे ही मैं मोबाइल उस पे आऊं तो उसका डिस्प्ले क्या हो जाए, नन हो जाए। तो आई एम प्रोवाइडिंग डिस्प्ले नन फ्रॉम हियर एज वेल एज डॉट कॉलम 1 मुझे इधर पास करना था, लेट मी करेक्ट इट। और जो मेरे पास कॉलम 3 है, तो इधर जाके क्या लिखते हैं, डॉट कॉलम 3, कॉलम 3 का जो भी यूजर वाली डिटेल्स थी, मैं उनका डिस्प्ले क्या करना चाहती हूँ, नन। अब मैं उन्हें दिखाना ही नहीं चाहती जब मैं फोन व्यू पे हूँ। ठीक है, एक बार ना आउटपुट देख के आते हैं कि आउटपुट कैसा आता है। तो इंस्पेक्ट पे हैं हम अभी। अभी ये ना पहले से बेटर दिखाई देता है। देखो जैसे ही मैं 1200 से लिस्ट पे आई तो ये सारे डिसेबल हो गए। अभी मैं इसको और स्क्रॉल करूंगी तो ये 2 हो जाएगा, और ज्यादा कम करूंगी इसकी विड्थ तो सिंगल सिंगल इमेज मेरे पास आनी शुरू हो जाएगी। अभी मैं देख रही हूँ कि इनके बीच में जो गैप है ना, वो थोड़ा सा मेंटेन नहीं है। तो मैं इधर से जाके कोड में क्या लिख देती हूँ, जब मैं मोबाइल व्यू में होंगी तो डॉट वीडियो रैपर का क्या कर देना आप, गैप कर देना आप क्या, 5 पिक्सल या फिर 15 पिक्सल। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि अभी हमारा आउटपुट कैसा दिखाई देता है। आई थिंक मच बेटर इट इज नाउ। आप देख सकते हो हम अपनी पूरी वेबसाइट क्रिएट कर चुके हैं, किसकी, यूट्यूब की, जिसमें हमने जावा स्क्रिप्ट, HTML और CSS का यूज किया है। राइट एवरीवन, हमारी जो वीडियोस आ रही हैं दैट आर कमिंग फ्रॉम API कॉल्स एज वेल एज ये रिस्पॉन्सिव है, हर डिवाइस के लिए बेटर है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, राइट। ठीक है, तो गाइस अभी तक हमने क्या देख लिया, हम देख चुके हैं कि कैसे हम YouTube को क्लोन करने वाले हैं और उसकी क्लोनिंग करनी है। हम सारे API कॉल के थ्रू क्या बुला के लेके आ रहे हैं, सारी वीडियोस वगैरह बुला के लेके आ रहे हैं। बस एक लास्ट काम जो हम लोगों का बचता है, व्हाट इज दैट, कि हमें क्या करना है ना, इसको जाके थोड़ा सा और एडवांस बनाना है। मतलब कि जब भी मैं अभी इस वीडियो पे क्लिक करती हूँ तो ये प्ले नहीं होती, तो यानी कि मुझे और क्या काम करके आना है, मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो मेरी प्ले भी हो। रिस्पॉन्सिव बना चुकी हूँ मैं, मीडिया क्वेरीज भी लिख चुकी हूँ, लेकिन चाहती हूँ ये जब भी कोई इस वीडियो पे आके क्लिक करे तो ये वीडियो प्ले हो जाए। तो ठीक है, चलते हैं अपने कोड की तरफ और काम करना शुरू करते हैं कि कैसे हम इन वीडियोस को प्ले करने वाले हैं। तो क्योंकि जब भी मैं वीडियो प्ले करूंगी तो एक नए HTML पेज पे जाना चाहती हूँ, तो इधर से जाके मैं एक नया पेज बनाने वाली हूँ, व्हाट आई कॉल्ड इट वीडियो पेज डॉट HTML। और इसमें क्या करेंगे ना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक डिव बनाएंगे और डिव के अंदर इसकी CSS, पर्टिकुलर इस पेज पे जो CSS लगने वाली है वो हम इधर ही लिखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बॉडी, और बॉडी में एक ID बना देते हैं कुछ, किस नाम से, वीडियो कंटेनर के नाम से। फाइन, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वीडियो कंटेनर उधर अवेलेबल है, तो इधर जाके मैंने क्या कर दिया है, एक वीडियो कंटेनर के नाम से ID बना दी। और साथ ही मैंने इस पे इनलाइन CSS हम इधर ही लिख रहे हैं। इसके लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इधर जाके लिखना शुरू करते हैं इनलाइन CSS के लिए। क्या करेंगे, बॉडी, और बॉडी में कुछ कुछ चीजें सेट करके आएंगे, जैसे कि मार्जिन बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, 0। साथ ही इसका डिस्प्ले क्या बनाने वाले हैं, फ्लिक्स, है ना। जो डिव है उसका डिस्प्ले क्या हो जाए हमारे पास, सॉरी जो बॉडी है उसका डिस्प्ले क्या हो जाए हमारे पास, फ्लेक्सिबल हो जाए। जस्टिफाई कंटेंट क्या करने वाले हैं हम, सेंटर। अलाइन आइटम भी क्या करने वाले हैं हम, सेंटर। और इसको एक हाइट दे देते हैं, किसको, अपनी बॉडी को एक हाइट दे देते हैं 100 VH। एज वेल एज एक बैकग्राउंड कलर भी हम प्रोवाइड करके आ जाते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू पास, F0 F0 F0। ठीक है, मैंने क्या किया, एक बैकग्राउंड कलर भी प्रोवाइड कर दिया अपनी बॉडी को। अब आते हैं किस पे, अपने डिव पे, और डिव को मैंने ID दी है #वीडियो कंटेनर। इस पे कुछ कुछ लिखना शुरू करते हैं, कुछ CSS लगाते हैं, जैसे कि सिर्फ इसे क्या दे देते हैं हम, मैक्स विड्थ दे देते हैं कि इसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी हो सकती है, 800 पिक्सल। ठीक है, तो इधर जाके लिख देते हैं मैक्स विड्थ इज 800 पिक्सल। और आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली, अपनी साइज, अपनी स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके आ सकते हो। अभी क्या होगा, इस पेज को कहीं भी रिलेट नहीं किया जा रहा है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले ना इस पेज के लिए मैं लिखने वाली हूँ इसकी JS, यानी कि इसमें क्या करने वाली हूँ, जब भी मेरे पास कोई वीडियो होगी तो मैं क्या चलाने वाली हूँ, उसको प्ले करके आने वाली हूँ। तो पहले ना हम अपनी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में चलते हैं और इधर जाके लिखना शुरू करते हैं कि मुझे क्या करना है, कब मुझे जो मेरा पेज है वीडियो पेज डॉट HTML उसको कब मुझे कॉल करके आनी है। तो यहाँ हमने जहाँ पे लिखा था ना, जो हमने कॉल्स करी है, फेच किया है डेटा, है ना, डेटा को फेच करने के बाद लिखना शुरू करते हैं क्या, कि सबसे पहले ना वीडियो कार्ड बनाने से पहले एक प्ले वीडियो का हम लिख के आते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, मैं लिखने वाली हूँ कॉन्स्ट
प्ले वीडियो, और मेरे पास ना एक फंक्शन अवेलेबल है दैट इज एम्बेड HTML। मैं किसको कॉल कर रही हूँ, ये फंक्शन मैं अभी डिस्क्राइब करने वाली हूँ। एम्बेड HTML क्या होने वाला है, जो मेरे पास इंटरनली सेशन के अंदर की जो चीजें हैं वो निकाल के लेके आने वाली है। तो आई एम गोइंग विथ सेशन स्टोरेज, और उसमें डॉट सेट आइटम मेरे पास अवेलेबल है। अब क्या करने वाली हूँ मैं ना, यहाँ से वीडियो का एम्बेडेड HTML, वीडियो एम्बेड HTML वो निकाल के आने वाली हूँ। एज वेल एज इसे मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेती हूँ कि एम्बेड HTML में फाइन। अब क्या होने वाला है, जैसे मेरे पास ये चीज आती है तो मैं क्या दे दूं, विंडो को लोकेशन दे दूं कि वो कहाँ जाके प्ले होगी। तो इधर से जाके व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, विंडो डॉट लोकेशन, और लोकेशन के बाद HREF यानी कि हाइपर रेफरेंस पास कर देते हैं। और कहाँ मेरी वीडियो होने वाली है प्ले, वो वीडियो पेज डॉट HTML वाली फाइल पे। ठीक है, तो मैं इधर जाके लिख देती हूँ वीडियो पेज डॉट HTML। ये क्या कर दिया मैंने ना, अपनी प्ले वीडियो को बता दिया। अब मेरे को क्या लगाना है ना, एक इवेंट लिसनर लगा के आना है कि जब भी क्या होगा, कोई उस वीडियो पे क्लिक करने की कोशिश करेगा। तो इधर से जाके लिखते हैं कि वीडियो कार्ड जो हम बना चुके हैं, जिसमें हमने उसका थंबनेल वगैरह लिखा है, उस पर जैसे ही कोई इवेंट लिसनर आता है, कौन से वाला, क्लिक वाला, तो लेट मी राइट इट हियर कि जैसे कोई उस पर क्लिक करेगा तो क्या करना है, मुझे एक फंक्शन को कॉल करनी है। तो वो लिखना हम शुरू करते हैं, क्या फंक्शन हमारा होने वाला है। तो अच्छा, यहाँ पे एक फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में और लिखना शुरू करते हैं कि क्या करना है। मुझे क्या करना है, अपनी वीडियो को प्ले करना है। तो प्ले वीडियो, और कैसे प्ले करना है, डेटा डॉट प्लेयर, डेटा के अंदर प्लेयर, और प्लेयर में भी एम्बेड HTML जो है उसकी, उसको कॉल कर। फाइन, यहाँ से क्या होगा, मेरा जो वीडियो है वो प्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब वीडियो तो प्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मैंने अभी किसकी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, किसकी JS नहीं लिखी है मैंने। आई हैवंट रिटन द JS फॉर माई वीडियो पेज डॉट HTML। तो अगर उसकी JS में लिखना चाहती हूँ तो चलते हैं इधर ही, और इसकी JS जो है इसी पर्टिकुलर पेज में लिख के आ जाते हैं। क्या लिखना होगा हमें इसकी JS में, देखते हैं। जब भी हम इनबिल्ट इसी पेज में लिखना चाहते हैं स्क्रिप्ट, फाइन। अब लिखना शुरू करते हैं, इधर जाके क्या बनाते हैं, कॉन्स, और हमने क्या डिक्लेयर किया था अभी, एम्बेड HTML, जो भी हम लिख के आए हैं जावा स्क्रिप्ट वाली JS वाली फाइल में। ठीक है, इधर लिखना शुरू करते हैं कि क्या आ रहा होगा मेरे पास, सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, है ना। और आइटम कौन से वाला, वीडियो, लेट मी राइट इट हियर, वीडियो एम्बेड HTML। फाइन, मेरे पास ये आ चुका है। अब मुझे करना क्या है, पहले ना मैं कुछ कंडीशंस लगा दूंगी कि क्या वो वीडियो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, अगर वीडियो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, आई एम गोइंग टू राइट एम्बेड HTML इफ एग्जिस्ट। क्या करना, आप एक कॉन्स्ट प्लेयर कंटेनर बनाना, प्लेयर कंटेनर, और इसमें लिखना शुरू करना क्या कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट। और क्रिएट एलिमेंट किसके अकॉर्डिंगली होने वाला है, मैंने ऊपर डिव बनाया हुआ है तो डिव के अकॉर्डिंगली। फाइन, और प्लेयर कंटेनर डॉट इनर HTML में मैं क्या डाल के आ जाऊंगी, अपना एम्बेड HTML जो मैंने अभी फाइंड आउट किया है। तो आई एम गोइंग टू राइट एम्बेड HTML। ये हो गया। और क्या करना है, मुझे क्या करना है ना, उस वीडियो को किसमें अपेंड कर देना है, प्लेयर कंटेनर में। तो मैं इधर से जाके क्या लिखूंगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID क्या दी हुई है मैंने, वीडियो कंटेनर, राइट। तो आई एम गोइंग टू राइट वीडियो कंटेनर डॉट अपेंड, क्या अपेंड करना है, जो मैंने प्लेयर कंटेनर बनाया हुआ है, अपेंड चाइल्ड, वी हैव टू राइट अपेंड चाइल्ड, कौन से वाला, प्लेयर कंटेनर। फाइन, यहां तक मेरा क्या होता है, अगर एग्जिस्ट करती है तो मेरे पास ये चलने वाला है। एल्स में मैं क्या करूंगी ना, एक एरर शो कर दूंगी। तो एल्स में जाके कुछ लिख देते हैं क्या, कि आप एक अलर्ट जनरेट कर देना कि वीडियो एम्बेडेड नॉट फाउंड, या फिर समथिंग लाइक दैट। इधर जाके लिखते हैं वीडियो एम्बेड कोड नॉट फाउंड। फाइन, ये हो गया क्या, खत्म हमारा काम। अभी चलते हैं किधर, अपनी index.html फाइल पे, और इसे ओपन विद लाइव सर्वर करके देखते हैं कि क्या आउटपुट हमारा जनरेट होने वाला है। ठीक है, ये रहा मेरा अभी वीडियो है। लेट्स से कि मैं कोई भी एक वीडियो ओपन कर लेती हूँ। तो ये कह रहा है वीडियो अनअवेलेबल, कोई बात नहीं, कोई और वीडियो ट्राई करके देखते हैं। इसको मैं जैसे ही प्ले करूंगी, देखो पहले ना मैं वीडियो
मैं कहाँ रेंडर कर चुकी हूँ, मैं रेंडर कर चुकी हूँ वीडियो पेज डॉट HTML पे, और इधर मेरी वीडियो प्ले हो रही है। आप इसको म्यूट कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, एज वेल एज इसको फुल स्क्रीन आप करके देख सकते हो। सी, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आती होंगी। इनडायरेक्टली हमने अपना YouTube क्लोन पूरे तरीके से खत्म कर लिया, राइट एवरीवन। हम जो होवर इफेक्ट्स लगाने वाले थे वो हम लगा चुके हैं, हम इसको रिस्पॉन्सिव कर चुके हैं, हम इसको डायनेमिक बना चुके हैं, API कॉल समझ चुके हैं। थैंक यू एवरीवन।